पाएंगे। आपको डाउट सेशन मिस नहीं करना है, राइट। लास्ट में अगर आप लेट भी आते हैं तो लास्ट का 15-20 मिनट्स, आधा घंटा आप ज्वाइन कर लीजिए, डाउट सेशन देख लीजिए, राइट। और उस हिसाब से हम करेंगे। टिल दैट टाइम ये जो 6 दिन आपका सेशन चलेगा, राइट, मैंने टोटल 7 सेशंस में डिजाइन किया है इसको, बट 6 डेज जो आपके सेशंस चलेंगे, ठीक है, उस बीच में ट्रेड अवॉइड करिएगा आप लोग। ठीक है, उस बीच में ट्रेड अवॉइड कीजिए क्योंकि लॉजिक्स पूरा क्लियर नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रेड को अवॉइड किया जाए उस टाइम पे। गॉट इट? कोई दिक्कत है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। सर कितने सेशंस लेंगे? टोटल आपके 7 सेशंस मैंने डिजाइन करे हैं, ठीक है। आई थिंक 5 दिन में क्लियर हो जाना चाहिए। सैटरडे संडे में 2 दिन 2 सेशन खींच दूंगा। कोई दिक्कत? एनी फर्दर क्वेश्चंस? चलिए कूल, तो 7 बज गए हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए गाइस, हम यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए, है ना, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर लैगिंग, इसीलिए आए हैं। हम जो भी यहाँ पर मेंबर्स हैं, ठीक है, वो हम सब कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, करेक्ट, है ना। कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं, यही रीजन है ना, कि हम यहाँ पर सीखने आए हैं, राइट, यही होगा ना, और तो कोई रीजन है नहीं। ठीक है, तो सीखने आए हैं, लैग कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, चीजें सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। बट एक दो चीज आपको ध्यान रखना होगा, अगर ट्रेडर पर्सपेक्टिव से आप सोचना चाहते हैं तब। वो ध्यान क्या रखना होगा कि भाई देखिए, सीधी सी बात है, आप, मैं सिखा के चला जाऊंगा यहां से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना आपको है। आपको हर एक चीज कंट्रोल करना है, समझ रहे हैं? जैसे ओवर ट्रेड, मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, स्ट्रैटेजी 110% वो काम करेगी मार्केट में, बट उसको अप्लाई करना आप कर भी देंगे, बट आपको कुछ चीजें रोकनी है, जैसे ओवर ट्रेड, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, आप समझिए, हम जो ट्रेड लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम आप 2 या 3 ट्रेड ही बनता है। आप पूरा ओवर ट्रेड करते जाएंगे तो आप कभी भी नहीं आ पाएंगे प्रॉफिट में, समझ रहे आप? तो आपको प्रॉफिट साइड में खड़ा होने के लिए, एक डिसेंट रिटर्न बनाने के लिए, आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा। और अगर अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे तो बस इतना सोचिए कि आपका जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसा स्ट्रैटेजी है या होने वाला है कि आप अगर रिलीजियसली फॉलो करेंगे, सेल्फलेसली फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आप प्रॉफिट साइड में खड़े हो जाएंगे। बस रोकना किसको है? खुद को। ठीक है, तो आप बस कंट्रोल खुद को करिए और किसी को नहीं। ठीक है, कंट्रोल आप खुद को करिए और किसी को नहीं। आप, यही चीज आपको सबसे बड़ी चीज है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। स्ट्रैटेजी मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैसे यूज करना है मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी दुनिया में नहीं है जो कि काम नहीं करती है, एनीथिंग। कोई तुच्चा से तुच्चा ट्रेडर आके आपको कोई भी स्ट्रैटेजी देता है, वो काम करता है मार्केट में। काम क्या नहीं करता है पता है? हमारा माइंडसेट। तो उसी चीज को सीखेंगे हम, है ना। कोशिश करेंगे कि अपने आप को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, आप एक चीज समझिए, मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, 2-3 चीजें मैं क्लियर कर दूं, फिर अपन बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप समझिए कि कोई एक स्ट्रैटेजी है, मान के चलो थर्ड स्विंग की मैं बात करता हूँ। थर्ड स्विंग सब जानते हैं, थर्ड स्विंग क्या होता है? मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर सेलिंग आ रही है, सपोर्ट बनाया और यहां से हायर हाई जाता है, तो ये पहला स्विंग सेलिंग हो गया, ये हायर हाई बनाया, दूसरा स्विंग हो गया, और तीसरा स्विंग ऐसे गिरता है, हम यहां पर ट्रेड लेते हैं। ये थर्ड स्विंग है ना। ये दिन में एक ही बार काम करता है क्योंकि थर्ड स्विंग एक ही बार बनता है, करेक्ट। अब हमको पता है कि थर्ड स्विंग एक ही बार बनता है, फिर भी हम यहाँ पे ओवर ट्रेड करेंगे। इसकी एक्यूरेसी होती है 60%। ठीक है, लेकिन ट्रेडर्स का काम क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि ट्रेडर यही करता है गलती, ओवर ट्रेड। वो थर्ड स्विंग तक तो पहले रुकेगा ही नहीं, वो पहले थर्ड स्विंग तक रुकेगा ही नहीं। तो यही प्रॉब्लम है ना, आप रुकेंगे नहीं तो कैसे होगा? आप ट्रेडिंग लाइन में है, मतलब पेशेंस रखना और पेशेंस रहना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाएगा। समझ रहे आप? आपको सबसे बड़ा चीज है पेशेंस रखना स्ट्रैटेजी पे। अगर लॉसेस होता है, सबसे पहले तो आप सारे लोग जो है कैपिटल अपना डिसाइड कीजिए, क्या कैपिटल लेके आ रहे हैं, राइट, और उस कैपिटल पे कितने लॉसेस आप लेंगे। मतलब आपको ये चीज एनालाइज करना और एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हाउ मच लॉस यू आर गोना टेक एवरी डे।
ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा खुद को कंट्रोल करने में। समझ में आ रहा है? आप मान के चलो कि किसी के पास, अगर मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, अगर मेरे पास 2 लाख का कैपिटल है, ठीक है, 2 लाख का कैपिटल है, तो मैं कोशिश करता हूं, मेरा यही टारगेट होता है कि 5,000 से ज्यादा का मेरा लॉस एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो देन देर इज सम सर्टेन प्रॉब्लम। समझ आ रहा है? क्योंकि ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हैं, इसमें कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस ज्यादा होता है, राइट? तो आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं, और उस कैपिटल का कितना परसेंट डेली का लॉस लिमिट रखेंगे। प्रॉफिट साइड में खड़ा होना कोई बड़ा चीज नहीं है, लॉस कंट्रोल करना बड़ा चीज है। समझ रहे हैं? आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन, राइट? कि आप अगर 25,000 भी अगर आप कैपिटल लेके आ रहे हैं ना, तो 25,000 कैपिटल पे आप डिसाइड कर लीजिए भैया कि आप 500 से ज्यादा लॉस नहीं लेंगे। फिर देखिए आपके प्रॉफिट्स कैसे, चाहे उस दिन मार्केट गिर जाए, बर्बाद हो जाए, 8,000 पे आ जाए, 4,000 पे आ जाए, 50,000 पे निफ्टी चला जाए, आई डोंट केयर। दिस इज वन ऑफ माई रूल्स फ्रॉम माई रूल बुक, कि मैं 500 से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। अगर ये चीज आपने कर ली तो फिर आपको कोई नहीं बचा, ये रोक सकता ट्रेडिंग की दुनिया में अच्छा करने से। मैं पर्सनली गारंटी देता हूं कि ये 3 महीने अगर एक्सरसाइज आपने कर ली है कि सर मेरा 2500 आज लॉस हुआ, मेरा 25,000 का कैपिटल है, 3 महीना खाली करके दिखा दो आप तीन। एक पहला चीज क्या है, सबसे सबसे फर्स्ट चीज क्या है, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग क्या है, कि अगर 25,000 कैपिटल है आपके पास, मान के चलो कि मैं एक प्लान दे रहा हूं आपको, ठीक है, कि 25,000 कैपिटल है आपके पास, ठीक है, 25,000 कैपिटल से सबसे पहले आप डिसाइड करो कोई एक स्ट्रैटेजी या 2 स्ट्रैटेजी, जिसमें से एक आपका होना चाहिए जो डेली बने या एक दिन बीच करके बने, और एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड। ठीक है, ये 2 स्ट्रैटेजी डिफाइन करो, और स्ट्रैटेजी डिफाइन करने के बाद फिर आप डिफाइन करो कि आपका डेली का लॉस 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्ट्रैटेजी पर ही मुझे ट्रेड लेना है, ट्रेड ही इस पर लेना है, इसी पर मुझे ट्रेड लेना है, उसके अलावा नहीं। और फिर 500 से ज्यादा लॉस नहीं करना है। और अगर फिर मुझे मेरा अगर प्रॉफिट जाता है, अगर मैं प्रॉफिट करता हूं, तो 1:3 लूंगा, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड लूंगा। 3 महीना मुझे करके दिखा दो, खुद को चैलेंज करो, 3 महीना मुझे पर्सनली करके नहीं होता तो डेली मेरे को भेजो स्क्रीनशॉट। आई कैन गारंटी यू आपका जो रिटर्न बनेगा ना, गारंटी देके बोल रहा हूं, ये 25,000 3 महीने में ना डबल हो जाएगा, ये 50,000 का कैपिटल हो जाएगा आपका। ये मैंने करके दिखाया है, बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, ये अगर आपने कर लिया, अगर ये एक्सरसाइज आपने कर लिया, तो फिर आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भयंकर रिटर्न जनरेट करोगे आप। ठीक है, हम यहां पर आए हैं स्ट्रैटेजी सीखने, आई डू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रैटेजी में सिखा दूंगा, उसमें मैं माहिर हूं। बट ये पार्ट अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम कंट्रोल कर लोगे, तो फिर देखो कहां तक जाते हो तुम। ठीक है, बाकी तुम कोई भी, अगर यही पार्ट तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो कोई भी स्ट्रैटेजी तुम लगा लो, नॉट गोना हैपन, नॉट गोना हैपन। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये चीज है, सिंपल है ना यार। आप मान के चलो, एक सिंपल कैलकुलेशन है ना, कि अगर मान के चलो कि कोई भी एक स्ट्रैटेजी, मान के चलो थर्ड स्विंग की अगर हम बात करें तो उसी को लेंगे, तो थर्ड स्विंग की अगर हम यूज कर रहे हैं, तो थर्ड स्विंग यूज कर रहे हैं तो उसका 60% एक्यूरेसी होता है, राइट? मैं 50 मान के चलता हूं, राइट? 500 का आप लॉस, तो 25,000 कैपिटल में लेके आ रहा हूं, ठीक है, 500 का अगर लॉस मुझे, तो 60% एक्यूरेसी है। थर्ड स्विंग आपको महीने में, मुश्किल से महीने में आपको थर्ड स्विंग का जो ट्रेड मिलेगा ना, वो 12 से 15 ट्रेड्स मिलेंगे। 12 ट्रेड भी अगर आप मान के चलो कि 12 ट्रेड मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से 6 ट्रेड तुम्हारा सही हो जाएगा, 6 ट्रेड गलत हो जाएगा। ये जो सही होगा, आप 1:3, यानी तकरीबन 30 से 35 पॉइंट लेते हो स्टॉप लॉस के हिसाब से, 1:3 लेना ही लेना है। तो मैं 30 पॉइंट्स यहां गेन कर रहा हूं, ठीक है, 30 पॉइंट्स, और यहां पर मैं लूज कर रहा हूं कितना, 10 पॉइंट्स पर ट्रेड। कैलकुलेशन क्या हुआ, 180 पॉइंट्स मैं गेन कर रहा हूं, और लूज कर रहा हूं कितना, 60 पॉइंट्स। फिर भी आप नेट टू नेट 120 पॉइंट्स कमा रहे हो। मतलब कितना हुआ 120 पॉइंट्स का, मतलब 6,000 रुपए। 120 पॉइंट्स मतलब 25,000 कैपिटल पे 500 का लॉस के हिसाब से 6,000 रुपए आप बना रहे हो।
कितना परसेंट हुआ ये? 25,000 का 25%। और इसमें मैं तड़का लगा दूंगा तुम्हारा एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड का, जो तुमको ये 6,000 से सीधा 10,000 और 12,000 भागेगा। राइट? तो कैलकुलेशन ये है। और हम क्या करते हैं पता है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्या कर बैठते हैं, सिंपल, हम फॉलो करते हैं ये चीज, ऐसा नहीं है, हम सारे फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि ये जो 6 ट्रेड सही जाता है, ये 6 ट्रेड हम सही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो 6 ट्रेड गलत होता है ना, हम यहीं पर लड़ाई करते हैं मार्केट से। क्या लड़ाई करते हैं? गलत कैसे हो गया 6 ट्रेड, स्टॉप लॉस कैसे हो गया आज के दिन, एक ट्रेड और देखते हैं, ये 500 लॉस को ना प्रॉफिट में बदल के देखते हैं। और वो 500 लॉस होना चाहिए था उस दिन, वो 500 कन्वर्ट होके क्या होता है, 700 बनता है किसी दिन 1,000 बनता है, किसी दिन 1200 बन जाता है, 1200 बन जाता है। ठीक है? और किसी दिन मान के चलो तुम्हारा लक फैक्टर काम कर गया तो वो 500 प्रॉफिट में भी चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट? तो सोचो कि तुमको 500 लॉस करना था, तुम कितना लॉस कर बैठे ओवर ट्रेड। यही होता है क्या, मैं कोई इधर उधर की बातें कर रहा हूं? अनम्यूट योर माइक एंड से एवरीवन, मैं नाम बुलाऊंगा, बताओ, यही होता है। और आ गया अविनाश, क्या ना, अभी डी, अमित, है ना, ममता जी बताइए। सर कैपिटल, सर डबल क्वांटिटी पे ट्रेड कर लेते हैं और बहुत सारी, ये आप कह रहे हैं ना, पूरा पूरा कैपिटल भी लूज कर देता है आदमी। करेक्ट, यही होता है, यही 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 नॉर्मल है, सारे ट्रेडर्स यही कर रहे हैं। जी। बताइए, यही तो हो रहा है। जी सर। जी सर, यही राकेश, होता है। यही तो हो यस रहा है। सर, यस। तो बात वही है, हम गलती यही करते हैं, हम ये जो 6 ट्रेड हमारा सही होता है ना, इस पर पूरा खेलते हैं हम मजे से, ये 6 ट्रेड पूरा लेके जाते हैं हम। गलती हमसे होती है कि जो 6 ट्रेड गलत, हमको ये भाई ये बिजनेस है मेरा, आप समझ नहीं रहे हो। एक आप मान के चलो कि एक बिस्किट का पैकेट बेचते हो 10 रुपए में, ठीक है? तो आपको 10 रुपए में आपने बेचा कस्टमर को, आपको सप्लायर और आपको मैन्युफैक्चरर को भी तो देने हैं ना इसमें 8 रुपए। आप क्या चाहते हो, वो सप्लायर मैन्युफैक्चरर को नहीं दोगे? आप ही खा जाओगे। गलत है ना भाई, ये गलत है ना। आप मान के चलो कि आप 10 रुपए का एक बिस्किट खरीद रहे हो, और वो बिस्किट में, बिस्किट की कॉस्टिंग कैसे आती है? अगर हमने प्रॉफिट और लॉस, देखो मैं बता रहा हूँ सीखना अच्छे से, प्रॉफिट लॉस हमने बचपन में पढ़ा है, हम सारे लोगों ने पढ़ा है, ज्यादा कुछ मैं मैथ्स में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल, कि एक बिस्किट है तो खरीदने में कितने पैसे लगते हैं, कॉस्ट प्राइस, है ना। मान के चलो कि एक बिस्किट है, मेरे को 8 रुपए खरीदने में लगा, है ना, या मान के चलो 6 रुपए लगा, ठीक है, बेटर कैलकुलेशन के लिए। अब उसको लाने में मेरे को 50 पैसे खर्च हो गए, यानी ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब लाने में गाड़ी वाड़ी करके 50 पैसे और खर्च हो गए, तो प्लस, है ना, 0.50 पैसे और खर्च हो गए। ठीक है, ये हो गया टोटल कॉस्टिंग 6.5 रुपया। अब इसके ऊपर अगर मैं 10 रुपए का बिस्किट बेचता हूं, तो बाकी का 3.5 रुपया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, 3.5 रुपया मेरा प्रॉफिट है। मुझे यही कमाना है ना भाई, कि तुम किसी का हक मार लोगे, ये पूरा पूरा का पूरा 6.5 रुपया भी तुम ही रखोगे, तो कैसे चलेगा, गिव एंड टेक का कैसे चलेगा पॉलिसी मार्केट में, बताओ। भाई आज तुमने प्रॉफिट किया है, कल किसी और को करने दो। तुमको सिर्फ यही 3.5 रुपया कमाना है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप 6 दिन तो ले रहे हैं ना मार्केट से, बाकी का 6 दिन मार्केट को दो। बट तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि तुम जिद्दी हो, तुमको 6 दिन में तुमको 500-500 करके देना है पर डे, 500-500 करके देना है। तुम यहां पर लड़ाई झगड़ा करते हो, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, और तुम 1,000-1,000 रुपया करके देते हो, मतलब तुम जहां पे तुमको 5 दिन में 3,000 लॉस करना चाहिए था, तुम साला उसको पहुंचाते हो 5,500 और 5,000, पूरा का पूरा रिटर्न बिगाड़ देते हो। और फिर कहते हो मैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही खड़ा हूं, रिटर्न ही नहीं बन रहा। भाई कैसे नहीं बनेगा रिटर्न, हाउ कैन यू से रिटर्न नहीं बनेगा? आपको मार्केट को देना था, ये रिवाज है, ये खानदानी प्रथा है भाई, ये देना ही पड़ेगा आपको। यहां लड़ाई मत करो, लड़ाई यहां करो, करना है ना, हिम्मत है तो लड़ाई यहां करो। 30 पॉइंट के बाद होल्ड करो, ये 6 दिन जो तुम्हारा जाता है ना, होल्ड करो जितना करना है, यहां झगड़ा करो, ये तुम्हारा हक है, यहां मत करो, ये लॉस वाले में मत करो भाई, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इस दिन करोगे ना, ये तुमसे लेके बहुत सारा चीज यही होता है ना, ये कॉमन प्रॉब्लम है, हम यही करते हैं ना गलती, यार इट्स जस्ट, यहां है सब कुछ।
अगर हम यहां से समझ गए ना कि हमको करना क्या है, कि जिस दिन मेरा स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस दे रहा है, हमको सीधा मार्केट को उस दिन क्या करना है, 25,000 कैपिटल पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कि मार्केट को 500 रुपया दे देना है कि भाई आज स्टॉप लॉस है, आज तेरा हक है, आज तू लेके जा। जिस दिन तू देगा मेरे को 1,500 रुपये तेरे से लेके जाऊंगा। यही आपका होना चाहिए। ये नहीं है आप में तो गलती है, फिर कहीं ना कहीं ट्रेडर बनने आए हो, ये चीज मूल है, सीख लो। ठीक है, सॉर्टेड। तो हमको करना क्या है, हमको करना है कि जिस दिन लॉस हो उस दिन सिर्फ और सिर्फ 500 का ही लॉस देना है, उसके ऊपर लॉस नहीं देना है। उसके ऊपर अगर हम लॉस दे रहे हैं यार, इट्स वे बैड। प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आप अपना प्रॉफिट टारगेट पे निकलिए, या होल्ड करना होल्ड कीजिए, दैट इज ऑल अपॉन यू। ठीक है, ये कीजिए सिंपल, ये एक एक्सरसाइज करके आप प्रॉफिटेबल, 1 महीने में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। खुद को आपको अच्छा लगेगा। मार्केट में टफ प्रॉफिट बनाना नहीं है, लॉस को कंट्रोल करना है। सारे ट्रेडर प्रॉफिट बना लेते हैं, हर एक स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी होती है कुछ ना कुछ, 30 40 50 60, है ना। बट ये जो लॉसेस वाले दिन है ना, ये आपको कैसे कंट्रोल करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आज मेरा लॉस हुआ है, लॉस होने पे 2 3 चीजों का खास ख्याल रखिए, खुद से बातें कीजिए। लॉस हुआ कोई बात नहीं, क्या मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो किया? अगर हाँ तो ठीक है। ठीक है, क्या मैंने स्टॉप लॉस सही लगाया? अगर हाँ तो ठीक है। क्या मेरा जो लॉस अमाउंट है वो क्या मेरा कंट्रोल है? अगर हाँ तो ठीक है ना। समझ आ रहा है? ये 3 चीज अगर आपने देख लिया, जिस दिन लॉस हो रहा है और तीनों सही जा रहा है, आप सही रास्ते पर है, कोई आपको नहीं रोकेगा। सिंपल। ठीक है, तो ये चीजें करेंगे हम, इन्हीं चीजों से कोशिश करेंगे, और ट्राई करते करते हम ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, अब आइए, तो सबसे पहला सेशन क्या है आपको, देखिए सबसे पहला सेशन, सबसे पहली चीज पहले सेशन में करना क्या है। सबसे पहले सेशन में हम यही सीखेंगे कि देखो, हम जैसे ही मार्केट में आते हैं हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई आज के दिन हमको करना क्या है। राइट, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आस्क मी कि आज का क्या ओवरव्यू है, आज क्या करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, हम सीख लेंगे क्या करना है ना। तो कैसे हम ओवरव्यू कैसे बनाते हैं, ओवरव्यू का क्या मतलब है, कि आज के दिन पहले स्विंग को, ठीक है, पहले स्विंग को देख के, पहले तो स्विंग सबको पता है किसको बोलते हैं, मैं स्विंग का बता देता हूं। जैसे मान के चलो मार्केट यहां पर खुला, ठीक है, दिस इज द पॉइंट वेयर मार्केट इज ओपनिंग, राइट, दिस इज द पॉइंट। यहां से खुल के अगर नीचे जाता है, ठीक है, और ग्रुप ऑफ 3 कैंडल्स बना दिया, या फिर सपोर्ट ब्रेक कर गया, दिस इज फर्स्ट स्विंग। फर्स्ट स्विंग मतलब सेलिंग स्विंग। स्विंग मतलब, स्विंग क्या होता है, स्विंग मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट आना, राइट। तो दिस इज फर्स्ट स्विंग। अगर यही मार्केट यहां इस पॉइंट से उठ के क्या होता, बाइंग जाता, ठीक है, और बाइंग जाता ऐसे होता, ठीक है, या फिर लंबा बाइंग चला जाता, दिस इज फर्स्ट स्विंग। करेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट खुलता है, मार्केट खुलने के बाद हम सबसे पहले तो तुरंत ट्रेड लेंगे नहीं, है ना। तो पहले ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, पहला स्विंग क्या बन रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो कि पहला स्विंग सेलिंग है, अगर पहला स्विंग सेलिंग आता है, ठीक है, सेलिंग या तो पूरा लंबा ऐसे गिरता हुआ मार्केट में आएगा, या तो फिर सपोर्ट ब्रेक करता हुआ आएगा। अब यहां से तुम्हारा खेल शुरू होगा। अब तुमको क्या क्या देखना है, क्या क्या टिकिंग क्वेश्चंस होता है। देखो, अगर प्रीवियस डे, प्रीवियस डे को देखना हमेशा, ठीक है, प्रीवियस डे हमेशा सेकेंड सेशन के बाद। सेकेंड सेशन कब होता है, 1 बजे से लेके 3 बजे तक का हिस्सा जो है, 1 बजे से 3:30 बजे का हिस्सा जो सेकंड सेशन है। सेकंड सेशन में जो भी हुआ है, राइट, सेकंड सेशन ही मार्केट में बताता है कि मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। और फिर पहले स्विंग से हम कनेक्ट करते हैं। समझ आ रहा है? तो 2 3 चीजें। अब देखो, मान के चलो कि प्रीवियस डे बाई है, ध्यान से सुनना, कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेस करना, ठीक है। प्रीवियस डे बाई हुआ है, सेकेंड सेशन, है ना, बाई हुआ है,
और आज के दिन पहला स्विंग क्या होता है, बाई आता है। तो इसका मतलब क्या है बताओ, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, व्हाट डज मार्केट वांट टू से। प्रीवियस डे बुलिश। बाई है सेकेंड सेशन में, और आज के दिन पहला स्विंग बाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि बायर कंट्रोल में है। ठीक है, अगर मान के चलो कि आपने यहां पर प्रीवियस डे 50 क्वांटिटी ली होती बाइंग की तरफ, और 50 क्वांटिटी लेने के बाद आज भी आपका बाइंग जा रहा है, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, मैं सबसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, एक एक करके बताएंगे, हैंड रेस करेंगे, बताएंगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। प्रॉफिट बुकिंग। हैंड रेस करेंगे, चलो मैं रैंडमली उठाता हूं, ठीक है। तो ममता जी बताइए, अगर आपने प्रीवियस डे सर अगर आपने प्रीवियस डे 50 क्वांटिटी ले रखा है, ठीक है, और बाई की तरफ ले रखा है, हाँ, और आज के दिन भी आप ही के डायरेक्शन में, तो आप क्या क्या करेंगे, आज के दिन क्या करेंगे। सर इसमें प्रॉफिट लेने की ही कोशिश करेंगे। प्रॉफिट लेने की पर कोशिश ये करेंगे। ये हाँ जी सर, पर इसमें पहले ही स्विंग है ये। हाँ, आपका प्रीवियस डे से पोजीशन कैरी फॉरवर्डेड है, मतलब आपने कल ही खरीदा है, आज के दिन मार्केट खुला और आप ही के डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्रॉफिट बुक करेंगे। मान के चलो आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो गुड गुड आंसर, कि पर अगर मेरे इसमें डायरेक्शन में जा इसमें रहा है। डाउट रहेगा सर। हाँ हाँ, इसमें डाउट रहेगा कि कहीं ये डायरेक्शन चेंज ना कर दे। करेक्ट। तो जब तक डायरेक्शन में आपके जा रहा है प्रॉफिट लेंगे, और जैसे ही डायरेक्शन चेंज जी करेगा सर। आप बुक करेंगे। तो पहला आंसर क्या आया, कि ठीक मैं है। अगर जब तक मेरे डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं प्रॉफिट लेते रहूंगी, और या लेते रहूंगा, और जैसे ही डायरेक्शन चेंज करने लगेगा, यानी कुछ अटपटा दिखेगा मुझे रिवर्सल में, तो मैं बुक हाँ जी। करूंगा। एक पहला चीज ये हो जी। गया, गुड। और व्हाट इफ अगर ये बाय नहीं होता, ये सेल होता, तब आप क्या करते। तो आप इसका ये जब ध्यान buy- रखना पड़ता है कि कहीं बाई की तरफ। आवाज बंद हो गई। तो आप क्या करेंगे। डायरेक्शन का ही ध्यान करना पड़ेगा सर इसमें भी। आपका डायरेक्शन करेंगे। चेंज करने। आप मान के चलो आप पोजीशन बनाए हुए हो, और आपने बाई का बनाया हाँ है, जी। और आज के दिन सेलिंग हो रहा है, तो भाई कोई भी ट्रेडर क्या करेगा, कोई भी ट्रेडर अपना पोजीशन काटेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में जा रहा है, जी लॉस में सर। हो जी रहा सर। है ना। यही दो जी चीज सर। करेंगे। जी। तो आप समझिए, ये देखिए, आप एज अ ट्रेडर आपका साइकोलॉजी यहाँ पे दिख गया, तो यही चीज तो होता है मार्केट में। यही चीज क्या होता है, जी होता है कि अगर प्रीवियस डे देखो, जो भी प्रीवियस डे बाई हुआ है और आज के दिन बाई हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, अगर बाई जा रहा है तो पोजीशन बुक करते हैं, इसीलिए रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, इसीलिए रेजिस्टेंस बनता है। और अगर मान के चलो कि प्रीवियस डे बाई हुआ है और आज के दिन हो रहा है सेल, है ना, तो कोई भी ट्रेडर क्या करेगा, बाई हुआ है आज के दिन हो रहा है सेल, तो वो क्या करते हैं, जल्दी से काटते हैं, तो इसीलिए सपोर्ट बनता है। करेक्ट। तो यहीं पे पहला स्विंग आपको दिख जाता है। तो जब सपोर्ट बनता है और प्रीवियस डे हुआ है बाई, और यहां पर सपोर्ट बनते हुए दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट कंफर्म होने पे वापस बाई करेंगे ना भाई। यस सर। प्रीवियस डे का डायरेक्शन है बाई का, करेक्ट। आज के दिन सपोर्ट बना, मार्केट गिर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो गया, लॉस बुकिंग हो गया, सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। एग्जीक्यूशन मेथड में बाद में बताऊंगा, साइकोलॉजी समझना। मैं डायरेक्शन कैसे डिसाइड करता हूं मार्केट का, ठीक है, जो कि 80% टाइम सही होता हूं मैं, है ना। तो प्रीवियस डे बाई हुआ मार्केट में और आज के दिन सेल हो रहा है, ठीक है, तो मैं तब तक सपोर्ट बनने के बाद बाई करूंगा जब तक कि बहुत बड़ा सेलिंग नहीं आ गया। अब बहुत बड़ा सेलिंग कितना होगा, 100 110 पॉइंट से अगर ऊपर का सेलिंग आता है तो बहुत बड़ा सेलिंग कंसिडर होता है। ठीक है, अगर उससे कम है तो मैं कोशिश करूंगा कि सेलिंग आ रहा है, कहीं से सपोर्ट बनाएगा, मैं डब्लू पैटर्न पे बाई करूंगा, या तो फिर 4 कैंडल का सपोर्ट मिल जाएगा मैं बाई करूंगा, 4 कैंडल का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा मैं बाई करूंगा, या फिर मैं क्या बोलता हूं कि बाई कब करूंगा, हायर आई पे या डब्लू पैटर्न पे, या फिर रेंज के अंदर रेंज बनाता है तब मैं बोलता हूं, राइट। हम यही करते हैं मैक्सिमम पीपल। तो अगर पहले, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, कि प्रीवियस डे अगर बाई हुआ है और आज के दिन अगर सेल करना है, तो क्या करते हैं। ठीक है, जनरली हम कैसे मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, ये दूसरा एग्जांपल है।
प्रीवियस डे बाइंग का एग्जांपल एक लेंगे। दिख रहा है, बाइंग हुआ है फिर सेलिंग, पहला स्विंग सेलिंग आया, बाई हुआ है, ये भी बाई में ही है ऑलमोस्ट। एक एग्जांपल, गुड। देखो, कंसिडर करने के लिए एग्जांपल ठीक है। लास्ट स्विंग देख रहे हैं आप, लास्ट स्विंग दिख रहा है आपको, क्या है यहाँ पर, प्रीवियस डे बाई हुआ है, देख रहे हो आप, बाई हुआ है ये वाला। ठीक है, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, इसको बाई समझना मत। ठीक है, ये बाई है, थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि स्विंग्स को टच किया है, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, बहुत सस्ते हो तो रहा है। बाई हुआ है और देखो पहली स्विंग सेलिंग आ गई। ठीक है, सेलिंग आई, सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद बाई हुआ। अब यहाँ पे 4 कैंडल का कॉम्बिनेशन मिला आपको टॉप पे, है ना, ये कॉन्फर्मेशन पे। तो इस तरीके से इस दिन अगर मैं होता तो मैं बाई करता, और भी इसके लॉजिक से बाई के, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इस दिन बाई क्यों हुआ है मैं आगे बताऊंगा। राइट, तो ये हो गया। अब मान के चलो कि आज के दिन बाइंग होती तो उसका भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिखा है। इधर मुझे दिख रहा था कहीं पे कि प्रीवियस डे अगर बाई है और बाई हुआ है, जैसे ये देखो, प्रीवियस डे बाई हुआ है लास्ट में, है ना, मेजर स्विंग्स आ रहे। अब आज के दिन भी बाई हुआ है, हायर हाई होल्ड कर रहा है, किसी भी बाइंग ट्रेडर का स्टॉप लॉस जाएगा क्योंकि यहां पर बाई ही करेगा वो। तो एग्जाम्पल के हिसाब से अगर प्रीवियस डे बाई हुआ है, पहला स्विंग बाई आता है, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली अगर पहला स्विंग बाई आता है तो बाई का सोचते हैं। ठीक है, पहला स्विंग, मैं सिर्फ डायरेक्शन समझा रहा हूं, अभी डिटेल में मत जाओ, ये पूरा चेंज हो जाएगा बाद में जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो। ठीक है, कि प्रीवियस डे अगर बाई होता है और पहली स्विंग बाई आती है तो हम बाई का सोचेंगे। राइट, अगर प्रीवियस डे बाई आता है और पहली स्विंग सेल आती है छोटी सी, तो हम बाई का सोचेंगे। ये ओवरव्यू बेसिक है, अगेन इसको पूरी तरीके से दिमाग में मत बैठाना, सिर्फ समझने के लिए समझो। ठीक है, ये पूरा चेंज होगा आगे, मैं बहुत सारी चीजें और बताऊंगा। सेम फॉर सेलिंग, कि अगर प्रीवियस डे सेल होता है और पहली स्विंग बाई आती है, शॉर्ट किया हुआ है, लोग क्या, अगर रेजिस्टेंस बनेगा हम सेलिंग का सोचेंगे। कैसे, एम पैटर्न या फिर 4 कैंडल का सेटअप। अगर प्रीवियस डे सेल हुआ है और पहली स्विंग क्या हो गई है, सेल आई है, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम फिर सेल का सोचेंगे। बाय का सोचेंगे कब, ये पूरा रिवर्स होगा कब, उसका कंडीशन है बताऊंगा। ठीक है, वो फिर स्ट्रेंथ एनालिसिस बताऊंगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब क्या किसी को इतना में कोई दिक्कत है? हाँ। नहीं, चलिए ठीक है। अब देखिए, अगर प्रीवियस डे बाई आया है, ठीक है, और आज के दिन बाई आया है, तो मैं बाई कौन से कंडीशन में करूंगा? ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना, प्रीवियस डे अगर बाई हुआ है, आज के दिन पहला बाई आया है, मैं कौन से कंडीशन में बाई करूंगा? मैं हमेशा कहता हूं ना कि मैं तभी बाई करूंगा जब ये रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाए और इसको हायर हाई होल्ड करे, या फिर रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाए और यहां से डब्लू पैटर्न बनाए। तो ये मैं क्यों कहता हूं हमेशा, हायर हाई होल्ड करने का क्या मतलब है कि ऊपर गया, रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बनेगा तो डेफिनेट सी बात है नीचे आएगा, नीचे बनेगा, फिर से टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद फिर से एक बार होल्ड करेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो ये क्या हो रहा है, ये बार बार रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है, मतलब बायर्स बहुत स्ट्रांग है। राइट, सेलर 2 बार ट्राई किया, दोनों बार फेल हो गए, एक बार, 2 बार, दोनों बार फेल हो गए, इवन तीसरी बार भी फेल हुआ और ब्रेकआउट आया। यहां पर क्या हो रहा है ना, रेजिस्टेंस बना, नीचे सपोर्ट बना, एक बार सेलर फेल हुआ, 2 बार यहां फेल हुआ, यहां पुल बैक में चला जाता है, जो कि मैंने आपको बताया है 4 कैंडल का सेटअप यूज करने के लिए।
तो इसी कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ बाई करेंगे। कूल। अगर पहला स्विंग बाई आया है और इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो ही हम बाई करेंगे। ठीक है। या फिर और बाई कैसे करेंगे, एक कंडीशन और बाई कैसे करेंगे। अगर बाई आया है और बाई गया और नीचे आ गया, इतना तक सपोर्ट नहीं ब्रेक हुआ है, ठीक है, नीचे आया और यहां से ऐसे दिखा रहा है, तो ये भी तो डब्लू पैटर्न है ना भाई। वेरिएशन है, बस चीजें वही काम हो रही हैं। यहां भी 4 कैंडल का सेटअप हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो अभी समझ आया हम बाई कौन से कंडीशन में करते हैं। मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। ठीक है, एग्जांपल देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहां देखेंगे एकदम परफेक्ट जगह खुला है। प्रीवियस डे क्या हुआ है बताइए। प्रीवियस डे बाई हुआ है। प्रीवियस डे बाई हुआ। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस फॉर्म होगा अगर पहली स्विंग बाई आती है। पहली स्विंग बाई आई, ये देखो आप, पहला स्विंग बाई आया है, यहां से ये रेजिस्टेंस बना दिया, बना है ना। उसके बाद नीचे आया, ठीक है, टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया और देखो तीसरी बार में चला गया। क्या यही हो रहा है, जो मैंने बताया वही हो रहा है, वही हो रहा है ना, है ना, वही हो रहा है कि बाइंग गई, बाइंग गई और बाइंग जाके यहां पर रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है ना। बाइंग गया, फिर रेजिस्टेंस आया, फिर टेस्टिंग हुआ, टेस्टिंग के बाद होल्ड किया और तीसरे बार में यही हो रहा है। तो अगर मुझे पहले से पता होगा ये स्ट्रक्चर कि बाइंग आया है और बाई ही करना है, ध्यान से सुनना, बाइंग आया है और बाई ही करना है, और बाई कब करना है, जब इस तरीके से होल्ड करे। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्यों, ये होल्डिंग का क्यों मेथड बताया गया है, क्यों, क्योंकि बाई आया और पहली स्विंग बाई आई तो है ना, तो यहां पर पहले से एक बार बायर खाली हो जाता है, अब सफिशिएंट बायर रहता नहीं है, तो बार बार मार्केट क्या करता है, बायर को लेके आता है फिर निकालता है, बायर को लेके आता है फिर निकालता है और लास्ट में लेके जाता है ना। तो जब मुझे पता होगा कि प्रीवियस डे बाई था और आज के दिन मुझे बाई ही करना है, राइट, तो बाई कौन से कंडीशन में करना है, अगर ये मुझे पता रहेगा तो क्या मेरा ओवर ट्रेड होगा, क्या मेरा स्टॉप लॉस जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब चूंकि आपको पता था कि बाई करना है तो देखो ना, 4 कैंडल का सेटअप यहीं लगा लो ना। ठीक है, ये एक, दो, तीसरा, ठीक है, तीसरा में ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर यहां से काउंट करेंगे, ये देखो ये हो गया। यहां पे तुम बाई करते, तुम्हारा सफिशियंट टारगेट आ जाता भाई, 52 पॉइंट्स, है ना। ए सीरीज कैंडल का लो रखते, 1:4 आराम से आया है, प्रीमियम पे 30-40 पॉइंट्स तो कहीं नहीं गया। करेक्ट। और एक और एग्जांपल बाइंग का दिखाता हूं, जहां पे हाल का ही एग्जांपल मैं दिखाऊंगा निफ्टी में बाइंग गया है। ये देखो जी, चलिए प्रीवियस डे क्या है बताएंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा एंड आई वॉन्ट आंसर, ठीक है। पार्टिसिपेंट लिस्ट खोल लेता हूं। चलिए, तो मुजीब, मुजीब फारूकी, अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर। जी, तो प्रीवियस डे क्या है भाई, बाई हुआ है क्या। सर 6 तारीख वाला। जी जी, 5 नवंबर को देखिए, ये वाला जहां पे जी जी मैंने जी, काउंट किया लास्ट है, में बाएंगे। हाँ, लास्ट बाई में हुआ है। बाएंगे। आज के दिन पहला स्विंग क्या है भैया, बाएंगे। बाइंग है, करेक्ट। तो बाइंग है भाई, तो रेजिस्टेंस का हम वेट करेंगे, है ना दोस्त, रेजिस्टेंस का वेट, जी, रेजिस्टेंस यहाँ पर, रेजिस्टेंस बनने के बाद में, रिट्रेसमेंट लेने के बाद में देखेंगे बाइंग साइड अगर स्ट्रेंथ दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो वहां पे ट्रेड, यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाया भी था सर। ठीक है। तो देखेंगे क्या करना है हमको। तो रेजिस्टेंस बना, पर हम तो एक बार की ब्रेकआउट में लेंगे नहीं, हम तो ढीठ आदमी है, नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये दूसरा फिर से बनाया, फिर से ब्रेकआउट हो गया, है ना, यहां पर भी नहीं लेंगे। जी सर। हाँ, एक जी रेजिस्टेंस बना। अब देखिएगा, मैंने आपको 3 तरीके का बाइंग बताया है भाई। एक रेजिस्टेंस यहां बन गया, मैंने क्या बोला था कि एक ऐसे होल्ड करना चाहिए तीसरी बार में, एक ऐसे करना चाहिए,
और एक तीसरा वाला बताया कि यहां ऑलमोस्ट आ जाएगा सपोर्ट के पास या उसके ऊपर और फिर यहीं से उठेगा, यही बताया है। जी सर, यही यही बताया था आपने। देखो, तो ये आया, यहाँ पे 4 कैंडल का देखो कॉम्बिनेशन बन रहा है, फट से खरीदो, एकदम रेजिस्टेंस पे बेच दो यहां आके। वहां भी तुम अच्छा नहीं सर, कर पाए वहां तो पे। देखो, एक मिनट, वहां अच्छा भी सर। अगर यहां आपने बॉटम पे बाई नहीं किया तो मैंने क्या बताया, दूसरा वाला एग्जांपल देखो, ये देखो, यहां आया और यहां से उड़ा, ये देखो, करेक्ट। सर हम जी सर, एक यहाँ पे हम थोड़ा ऐड कर रहे हैं ना। जैसे नीचे से सर एक प्रीवियस डे सर बाइंग आया था, एक अच्छा बाइंग सिंग बना था, ठीक है। शुरुआत में सर ये मार्केट ओपन हुआ था, हल्का सा नीचे आया, ठीक है, बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर ये ऊपर चला गया। तो ये एक जो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आ रहे थे सर बीच बीच में, एक कैंडल एक दो कैंडल रेड बन रही, तो ये कोई बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट था नहीं। इतने बड़े बाइंग स्विंग के बाद में सर एक कम से कम नहीं तो सर 20% रिट्रेसमेंट तो आना चाहिए ना, तो उसके बाद ही हम वेट करेंगे। तो ये भी एक मैटर करता है सर ना, कि हम ट्रैप नहीं होंगे। एक दो देखिए कैंडल का रिट्रेसमेंट तो ये चीज़ है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को ठीक है वो सारे इंफॉर्मेशन ठीक है, बट अपने को ना बहुत लिमिटेड रखना है खुद को। जैसे प्रीवियस डे बाई है, मुझे बस ऊपर ऊपर देखना है भैया, प्रीवियस डे बाई है आज के दिन, अगर अब देखो आप ये रिट्रेसमेंट कंसीडर नहीं कर सकते, 15-20 मिनट तो आपको रुकना ही पड़ेगा मार्केट का बिहेवियर देखने के लिए। यहां जाके आपको पता चला कि अच्छा पहली स्विंग बाइंग बन गई है, आप यहां रिट्रेसमेंट इसको नहीं देखेंगे, यहां तो भाई रिटेलर्स का झगड़ा चल रहा है, ये रिटेलर्स मूवमेंट है दोस्त, ये रिटेलर मूवमेंट है, समझ आ रहा है। तो फंसते हैं यार रिटेलर, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आया बाइंग है, अब जब तक इंट्राडे लो नहीं जाता है आप बाइंग का ही सोचेंगे, राइट। अब देखिए, तो बाइंग का क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल दिखाता हूं बाइंग का, फिर अपन चेंज करेंगे, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये तो देख लिया हमने। दिस वन इज ऑल्सो गुड, बट एज सच बाइंग है नहीं, ये ऊपर 50% के ऊपर है क्या, ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिया, छोड़ो इसको, दूसरा एग्जांपल समझने के लिए बेहतर तरीके से यहां देखेंगे, है ना। यहां देखेंगे, प्रीवियस डे बाइंग हुई है, प्रीवियस डे बाइंग हुई है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कुछ भी पहला स्विंग आ जाए। अभी तक पहला स्विंग आपको क्या दिख रहा है, सेलिंग दिख रहा है, लेकिन ठीक 25-30 मिनट बाद आप देखो बाइंग आ गया, फिर से सेलिंग आ गया। ये मूवमेंट में आपको देखो, आपका सेटअप कहता है कि होल्ड करेगा, राइट, तो आप रुकेंगे होल्ड के लिए, करेक्ट। आपको यहां समझ में आया कि इंट्राडे हाई गया, फिर से इंट्राडे लो गया, ये ट्रैप था। अब ऊपर बाइंग, अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि अब बाइंग गया है, समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फिर रेजिस्टेंस बनाया यहां पर, अब अगर आपको बाई करना है तो कैसे करेंगे, आप बच गए, राइट। अगर बाई करना था तो मैंने बोला ना कि बाई करना था, रेजिस्टेंस बनने के बाद होल्ड करना चाहिए, होल्ड तो कर नहीं रहा है, होल्ड करने का मौका ही नहीं है, सेल ऑफ हो गया, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। सिर्फ बाइंग पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं, राइट। तो इस दिन आपको पता चल जाएगा, यहां तक पता है कि मैं बाई करूंगा, ठीक है, यहां तक पता है मैं बाई करूंगा, जैसे ये नीचे गिरा, ठीक है, तो यहां से फिर सीन चेंज होगा, वो मैं बताऊंगा आपको, राइट। और एग्जांपल देखते हैं, समझ आ रहा है कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। अब जैसे यहां देखते हैं, ये देखिए, ये एग्जांपल भी अच्छा एग्जांपल, देखिए ये बाई हुआ है। अब आज के दिन ये क्या हो रहा है, यहां पे देखिएगा, रेजिस्टेंस बना, यहां से शुरू हुआ, रेजिस्टेंस बना, है ना, टेस्ट किया, और मैंने क्या बोला था, ऐसे वाला भी जाता है, राइट। तो यहां भी आप ले सकते थे 4 कैंडल का ब्रेकआउट, यहां लेते, स्टॉप लॉस यहां कहीं का डालते, बचा हुआ रहता, निकल जाता टारगेट,
ठीक है, बट ये साइडवेज डे है, यहाँ पे आप ट्रैप भी हो सकते हैं, या आपका छूट भी सकता है कि सर ये 3 बार टेस्ट करेगा, कैसे पता चलेगा, है ना, ये प्रॉपर तो नहीं दे रहा है, तो ठीक है छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये लाइन आया छोड़ दीजिए कि एक बार टच हुआ, ऊपर से आया, एक बार टच हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार दूसरी बार में ही हो गया, तो छोड़ दीजिए, फिर ऊपर कहीं रेजिस्टेंस का वेट कीजिए, मेन रेजिस्टेंस यहां आके रुका है, ठीक है। अब देखिए यहां आके रुका है तो क्या होगा, तो आप इस दिन ट्रैप करेंगे, ये दिन ही ट्रैप वाला है, करेक्ट, ये पूरा ट्रैप डे है, ये मोशन में आप ट्रैप होंगे, तो इस दिन अपना स्टॉप लॉस लेके किनारे हो जाना है, ठीक है, ये सारे दिन स्टॉप लॉसेस वाले दिन है, ठीक है। तो समझ आया कि जब बाई प्रीवियस डे हो और पहला स्विंग बाई आए, तो मुझे क्या सोचना है, मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मुझे बाई करना है और कब करना है, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, यही 3 स्ट्रक्चर है बाई के लिए आपके पास, ये चीज दिमाग में हटा लीजिए बस। अब दूसरा केस, केस नंबर 2, अगर प्रीवियस डे बाई आया है और पहली स्विंग सेल आती है, और छोटी सेलिंग स्विंग, मैंने क्या बोला, कंडीशनिंग क्या है कि 100 110 पॉइंट से के रेंज में अगर रहे तो ठीक है, हम डब्ल्यू पैटर्न पे बाई करेंगे, अगर प्रीवियस डे बाई हुआ है तो, ठीक है। देखते हैं तो कैसे लेंगे, तो अगर प्रीवियस डे बाई आया है और आज का पहला स्विंग सेलिंग है, छोटा सा सपोर्ट बनेगा, अब सपोर्ट बना है, यही सपोर्ट है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए मैंने बता रखा है, हैज एवरीबडी वॉच 4 कैंडल सेटअप, सबने देख रखा है, यस और नो बोलो भाई। यस सर। ओके गुड, यस सर। ठीक है जी, बढ़िया। तो सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके होते हैं, मुझे पता है पहला स्विंग सेल आया है, छोटी सेलिंग स्विंग है, सपोर्ट बनेगा तो बाई करूंगा, अब बाई कैसे करूंगा, 2 कंडीशन, ठीक है जी, 2 कंडीशन है बाई करने का। कंडीशन नंबर 1 कि 4 कैंडल का सपोर्ट आइडेंटिफाई होगा, बाई करूंगा, ये तो सबको पता है। दूसरा, 4 कैंडल का अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो सपोर्ट लेने के बाद हायर हाई ब्रेक करना चाहिए, मैं यहां 4 कैंडल का सपोर्ट पे ले लूंगा, यहां अगर आपको नहीं मिला है तो यहां मिल जाएगा, ठीक है जी, हायर हाई ब्रेक करने पे। तीसरा केस एक और है जो कि थोड़ा सा कम बनता है, लेकिन जब बनता है तो बहुत अच्छा जाता है, ऊपर गया, फिर आया और ये जाता है, ठीक है, यही कंडीशंस में बाई होगा। अगर सेल आता है तो मैंने कितने कंडीशन बोले, और एक 4 कैंडल का सपोर्ट है ना, 1 2 3 4, ये ब्रेकआउट वाला, यही 3 कंडीशन है, अगर प्रीवियस डे बाई है और आज के दिन पहला सेल हो गया तो मैं जब पूछूं किसी से कि प्रीवियस डे बाई हुआ है जी, आज का सेलिंग हुआ है, पहला स्विंग 50 60 पॉइंट 80 पॉइंट बना है, तुम क्या करोगे, तो आपके दिमाग में विदाउट एनी थॉट एक ही चीज आना चाहिए कि मैं तो बाई करूंगा, कब बाई करूंगा ये आपको बता रखा है मैंने, ठीक है, या तो डब्ल्यू पैटर्न पे बाई करूंगा, हायर हाई ब्रेक करेगा तब, या तो इस तरीके से बाई करूंगा, होल्ड करेगा तब, ये रेजिस्टेंस को होल्ड करने लगेगा, सेम है, बाइंग वाला ही केस है, यहां भी देखिए, एक यहां से उठ के एक और रेजिस्टेंस बनाएगा और इसी को होल्ड करने लगेगा, तो यहां भी ब्रेकआउट पर, अब ब्रेकआउट पे क्या लेंगे, एग्जीक्यूशन मेथड में क्या बताया आपको, 4 कैंडल का सेटअप, यहां घुस जाएंगे, बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, और नहीं तो डायरेक्ट आया और नीचे ही सपोर्ट पे 4 कैंडल का सेटअप बन गया, उठा लेंगे। तो प्रीवियस डे अगर बाई है तो केस क्लियर हो गया, प्रीवियस डे अगर बाई है तो केस क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है, सॉर्टेड। चलो एक एक करके मैं पूछ लूंगा क्या क्या डाउट्स है इस पे, क्योंकि अभी मुझे 2 केस और पढ़ाना है सेल के लिए, तो एकदम मैं जिससे पूछूंगा बस वही अपने आप को अनम्यूट करेगा। मोहित मलिक, कोई प्रॉब्लम है भाई? नहीं सर अभी तक नहीं। नहीं जी। मुजीब, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरे पास सेटअप है ऑलरेडी। ठीक है जी। तो मुजीब के बाद अमित, कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, फिलहाल तो नहीं। ठीक है जी। सैमसंग, एस एम,
A146B, हु इज दिस? ओके, छोड़िए। और आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं ठीक है। अभी चंदन, दिक्कत होगा हैंड रेस कर देंगे, ठीक है? दीपक अरसे, ओके जी। नहीं नहीं, हेमंत, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। लालमणि, चंदन, ममता जी, सर टाइम टाइम जो इसका 5 मिनट का ही रखना है? 5 मिनट, 5 मिनट से ऊपर कुछ नहीं देखना मुझे। ठीक है सर, बाकी सब अभी ठीक है तक, सर। अभी तक हाँ। बाकी पवन जी, राकेश, नो नो प्रॉब्लम। ऑल वेल। पीयूष, प्रतीक, जिसे भी कोई नो प्रॉब्लम प्रॉब्लम, है, ऑल वेल। तनीषा, वीरेंद्र जी, ठीक है जी। चलिए, तो ये था बाइंग का केस। ऐसे में जब भी बाइंग होता है तो मैं डायरेक्शन डिसाइड करता हूं। डायरेक्शन कुछ नहीं, देखो बात एक ट्रिक है, समझो इस बात को, कि अगर प्रीवियस डे बाइंग होता है ना और आज का पहला स्विंग मैं देख लेता हूं, ठीक है, तो मुझे बस मैं अपने आप को लिमिट कर देता हूं। मैं अपने आप को लिमिट क्या करता हूं कि मैं अपने आप को लिमिट क्या करता हूं कि मुझे अपने आप को बताता हूं कि मुझे यही करना है, मेरा केस बनेगा तब मैं करूंगा। तो ये तो बस दो एस्पेक्ट हो गए, ये तो बस दो केस हो गया। अभी हम दो केस और पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये सिर्फ बाइंग का केस था, राइट? अब आते हैं सेलिंग पे, ठीक है? बराबर बता। सेम है सेलिंग के लिए, ठीक है? मान के चलिए कि प्रीवियस डे सेलिंग हुआ जी, 12-1 बजे के बाद से पूरा दिन सेलिंग रहा। अब आज के दिन पहला स्विंग आता है सेलिंग, है ना? तो हम क्या करेंगे भैया? सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हम सेल करेंगे। और सेल कौन से कंडीशन पे करेंगे, इसके रूल्स में बता दूंगा। अगर प्रीवियस डे सेल हुआ है और आज के दिन पहली स्विंग सेलिंग आई है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं सेल करूंगा, करूंगी। सेम कैसे? तो व्हाट आर द 3 रूल्स? कैसे? तीन तीन तरह का कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा सेलिंग का? पहला स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है कि पहला आया और आ, इस तरह का बना, ठीक है? तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 कैंडल्स का रूल लगाएंगे, ठीक है? 4 मैजिक कैंडल्स का रूल लगाएंगे, ये सेलिंग में जाएगा। दूसरा क्या बन सकता है, सेलिंग आया, सपोर्ट बनाया और होल्ड करेगा। सेम बाइंग का उल्टा, जो बाइंग होल्ड करता था ना, ये वाला ऐसे ब्रेकआउट होता था, सेम सेलिंग का ऐसे ही होता है, ठीक है? यहां भी 4 कैंडल का रूल लगा देंगे, ठीक है? तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, तीसरा इस तरीके से होगा, यहां जाएगा और फिर यहां से सेल हो जाएगा। यहां भी 4 कैंडल का रूल लगा देंगे, ठीक है? अब इसमें वेरिएशंस होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ना आपको, ये सब, ये स्ट्रक्चर सारे समझ में आ रहे हैं आपको? बाइंग का ही उल्टा बताया बस, और तो कुछ बताया नहीं, है ना? अब इसमें वेरिएशंस होते हैं कि ये जो पहला वाला में जो एम पैटर्न अपन का दिख रहा है, तो ये एम पैटर्न ऐसे ना जाके, एम पैटर्न कैसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है। अच्छा एक बात, क्लियर? मेरा लाइव तो सब देखते हो आप लोग। मुझे कैसे पता होता है कि आज मैं थर्ड स्विंग करूंगा सेल में? तो दो चीजें हैं, सीखना है यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। प्रीवियस डे सेल होता है, पहला स्विंग सेल आ जाता है। मुझे कैसे पता होता है कि मैं थर्ड स्विंग में सेल करूंगा? पहले तो ये सेलिंग बहुत बड़ी हो जाती है, उसके बाद आता है, तो नॉर्मली ये 80% टाइम्स होगा कि जैसे ही सपोर्ट लेगा, यहां से आएगा, ये आपको ट्रैप बायर्स को करेगा। बायर्स को लगेगा कि ये ऊपर जा रहा है, रिटेलर्स को लगेगा ऊपर जा रहा है। द मोमेंट यू विल बाई ओवर हियर, ये यहां से निकल जाएगा नीचे। यहां 4 कैंडल का रूल लगाएंगे, नहीं तो एक इनगल्फिंग कैंडल का रूल लगा देंगे,
ये पूरा इंट्राडे सपोर्ट लेके भाग जाएगा। एग्जांपल दिखाता हूँ। एक ऐसा दिन था जिसमें हमने थर्ड स्विंग पे ट्रेड लिया था। देखेंगे कहाँ है, हाल का ही दिन है, थर्ड स्विंग सेलिंग का। दिस वन देख रहे हो, पूरा दिन सेलिंग है। प्रीवियस डे ये पूरा सेलिंग है। देख रहे हो, मेन स्विंग ही ब्रेक नहीं किया, और आज के दिन बहुत बड़ी सेलिंग स्विंग आई, बहुत बड़ी सेलिंग स्विंग आई। करेक्ट। सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद क्या लग रहा है भाई कि इतना बढ़िया इनगल्फिंग चला गया, टप, सबको लेके नीचे आ गया। याद है मैंने यहां पे कहा था अगर ये इनगल्फिंग कैंडल बन गया और ये वाला कैंडल का 80% खा गया तो सेलिंग जाएगा। और यहीं पे हमने अपना ट्रेड बनाया था, जाके लाइव में देख लेना। दिखा। तो सेलिंग टू सेलिंग का ये रूल है। ठीक है, क्या रूल है? मैंने तीन चीजें क्या बताई। पहला कि अगर प्रीवियस डे सेल है तो, और आज का पहला स्विंग सेल है, तो पहला एक तो ऐसा बन सकता है। ठीक है, अब इसी का एम पैटर्न ये इससे नीचे भी हो सकता है। कैसा हो सकता है बोलो? ऐसा, ये हो गया। दूसरा कैसा बन सकता है? अगर सेलिंग आया, होल्ड करते करते नीचे जा सकता है। ठीक है। तीसरा, तीसरा कैसा बन सकता है? ऊपर चला जाएगा और फिर यहां से गिर जाएगा, है ना? तो सेल ही लेंगे। ठीक है, ये हो गया सेलिंग का केस। अब अगर मान के चलो प्रीवियस डे सेलिंग है और आज के दिन बाइंग आता है, ये सेलिंग है और आज के दिन बाइंग आता है, तब क्या करेंगे? तब क्या रेजिस्टेंस करेंगे? बनने पर सेल करेंगे। देखो, बाई तो हम सिंपल केस है, बाई तो हम कैसे करेंगे? बाई हम करेंगे ही नहीं। अगर करेंगे भी तो हम क्या बोले हैं कि इस कंडीशन में बाई करेंगे? हम तो बाई करेंगे नहीं, तो वेट करेंगे तब कि ये जो सेलिंग है ना प्रीवियस डे, ये बहुत बड़ा बाइंग नहीं आना चाहिए। अगर बहुत बड़ा बाइंग आया है तो हो सकता है बाइंग में कन्वर्ट हो जाए दिन, तो ऐसा चाहेगा बाइंग का। लेकिन अगर छोटी बाइंग स्विंग आती है, छोटी बाइंग स्विंग आती है, अगर ये बाइंग स्विंग छोटी होती है तो बहुत चांसेस है कि ये कुछ इस तरीके से आके सेल हो जाएगा, या ये कुछ इस तरीके से आके सेल हो जाएगा। ठीक है, यहां भी सेम है, बस पहला स्विंग चेंज हो जा रहा है। देख रहे हो आप कि अगर बाइंग है, रेजिस्टेंस बनाया, ये आ गया सपोर्ट के पास, सपोर्ट के पास अब ऊपर नहीं जा पा रहा है भाई। ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे क्या करना है? जब तक हायर हाई, प्रीवियस डे सेलिंग है, आज के दिन पहला स्विंग बाय है, जब तक हाईज को प्रॉपर होल्ड नहीं करेगा, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द ट्रेड इन द बाइंग डायरेक्शन। सेलिंग करना है, सेलिंग करना है तो इस कंडीशन में करेंगे, इस कंडीशन में करेंगे, और फिर इस यहां पे कर सकते हैं ऐसे। यही चार केस है जो कि आपको मार्केट में पता चलेगा कि आज मुझे करना क्या है। आप लोग आते हो तो पूछते हो सर ओवरव्यू क्या है? यही चार केस है। चारों केस में तीन तीन वेरिएशंस है। कितने हुए? हर केस में तीन वेरिएशंस, मतलब कितने हुए? 12 वेरिएशंस। यही 12 वेरिएशंस के दम पे मैं खेलता हूं मार्केट में। समझ आया? बता दोगे अब आप खुद भी पता लगा लोगे। एक बार जाके रिवीजन करना है, बस देखना है मार्केट में केस। जैसे सेलिंग का केस मैं दिखाता हूं आपको कि प्रीवियस डे अगर सेलिंग आया है और आज के दिन पहला स्विंग बाई आया है तो क्या किया जाए, देखते हैं जी। देखिए क्या हुआ है जी, प्रीवियस डे सेल हुआ है और आज के दिन क्या हुआ? पहला स्विंग क्या आ गया? बाई आ गया। हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। कैसे करेंगे सेल? याद है ये वाले कैंडल पे हमने पकड़ा था, 30 पॉइंट गया था, लेकिन मैंने 22 ही पॉइंट पकड़ा था, याद है?
सबको याद होगा। यही रीजन था, मुझे करना था सेल, रिजेक्शन दिखाया ऊपर से कैसे, यही हुआ। ठीक है, इंट्राडे लो चला गया। हमको ट्रेड मत पकड़ो, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन समझ में आया ना कि सेल करना है मुझे। फिर बाद में भी देखो ऊपर गया, पर क्या हुआ अल्टीमेटली, सेल ही हुआ टिल द टाइम इट इज नॉट होल्डिंग, राइट। यहां भी एक सेल पकड़ा था, याद है। ऐसे ही डायरेक्शन पकड़ते हैं। प्रीवियस डे और सेलिंग देखना है, जैसे यहां देखो प्रीवियस डे सेल है, और आज के दिन पहला स्विंग क्या हो गया, सेल हो गया, और फिर बाइंग में चला गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये बाइंग गया ना, बाइंग स्विंग हो गया, करेक्ट। हमको तो सेल करना है, सेल करना है। अब देखो यहां से आया, यही सिखाया मैं आपको अभी वीडियो में, अभी जस्ट यही सिखाया ना कि ऐसा ही स्ट्रक्चर बन सकता है। आया, आया, ऊपर गया, फिर नीचे, अभी यही बताया ना, तीसरा वाला यही स्ट्रक्चर बन रहा है। 4 कैंडल का रूल लगाया था, और इस दिन भी अपना टारगेट था, याद है। यस। जाके लाइव में देखो कौन सा दिन है ये, 12 नवंबर का देखना, यहीं पे अपन ने ट्रेड पकड़ा था और कहा था कि भाई ये बाइंग गया है, मतलब ये ट्रैप है, और ये अगर कैंडल का 80% खाता है तो मैं तो सेल करूंगा। और ये सेल, मैं ये भी बोला था कि बाई मैं तब करूंगा जब ये ऊपर ऊपर जाके बाई मुझे मिलेगा, लेकिन बाई मिला नहीं। फिर 4 कैंडल का रूल लगाया, यहाँ पे इनगल्फिंग पे इसी कैंडल पे ट्रेड उठाया था। तो यही तो पैटर्न, तो वही काम कर रहा है ना। पैटर्न आपको आना चाहिए, एग्जीक्यूशन मेथड मैं बता दूंगा, यू शुड नो द पैटर्न, करेक्ट। पैटर्न बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, एग्जीक्यूशन तो हम देख लेंगे। कि आज पैटर्न मतलब, मेरा कहने का क्या मतलब है कि भैया अगर मुझे आज के दिन पता है कि मुझे करना क्या है, स्टॉप भाई। ये कौन है, OnePlus CPH, भाई अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं चैट्स नहीं पढ़ता, स्टॉक में दिखा दूं, ठीक है जी, स्टॉक में दिखाता हूं। कौन से स्टॉक में बताओ आप ही, चलो कोई आप ही एक स्टॉक बोलो। मारुति में। सर्च कर लेते हैं मारुति। मारुति। ठीक है जी, ठीक है, यही ना मारुति सुजुकी, ठीक है। चलो, जैसे देखो प्रीवियस डे क्या हुआ है, बाई हुआ है, बाई हुआ है प्रीवियस डे। आज के दिन क्या हो हाँ। गया, पहला स्विंग क्या है, सेलिंग है। सेलिंग है। तो पहला स्विंग सेलिंग है, आ गया यहाँ पे सेलिंग। अब मैंने क्या बोला कि पहला स्विंग सेलिंग है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा बाई करने का सपोर्ट पे, ठीक है। अगर बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है तो, कितनी बड़ी सेलिंग है ये, चलो ठीक है, डिसेंट है इसके हिसाब से, ठीक है, बाई करेंगे। अब बाई कौन से कंडीशन पे करेंगे, बताओ। 4 कैंडल। 4 कैंडल रूल्स, 4 कैंडल हाँ। रूल मिल रहा है क्या, हाँ। नीचे में नहीं मिल रहा है, तो कहीं बाइंग का जगह अपने को दिखा नहीं, ठीक है। रेजिस्टेंस बना, अब जब रेजिस्टेंस बन रहा है तो क्या कर सकते हैं हम, या तो अपने को पुल बैक पे लेना है, या तो हाइज होल्ड करे, यही पता है हाइज होल्ड कर रहा है क्या, हाई होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा। तो खत्म, बाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये लॉजिक सेल यहां पर क्यों करेंगे, ये मैं अगले सेशन में, मतलब नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा, और भी देखते हैं कहां पर काम किया है ना। जैसे यहां भी देखो, प्रीवियस डे बाई हुआ है, पहली स्विंग बाई आ गई, करेक्ट, हाँ। बाई आ गई। अब देखेंगे रेजिस्टेंस ये आया, है ना, हाँ। होल्ड ही नहीं कर रहा है, तो हम बाई करेंगे क्या, नहीं, रेसिस्टेंट। है ना, नहीं कर रहा है तो हम तो बाई नहीं करेंगे। ये देखो वापस आ गया सपोर्ट्स के पास। अब जब सपोर्ट के पास आ जाए तो मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया भाई, सेलिंग में कन्वर्ट हो गया ना दोस्त, है ना। ये सपोर्ट के पास आ गया, है ना। या फिर यहीं पर अगर देखो आप, यहां पर देखो, ठीक है, वीकनेस दिख रहा है,
तो ये तो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर सेल क्यों करेंगे? क्योंकि वीकनेस है, होल्ड कर रहा है, दिख रहा है आपको, दिखेगा होल्ड करेगा ये। अगर आपको सपोर्ट दिख रहा है तो आपको दिखेगा कि भैया एक बार टेस्टिंग हुआ, दूसरी बार फिर से होने जा रहा था, नहीं हुआ, फिर 4 कैंडल का रूल लगा दीजिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक। और देखते हैं, जैसे यहां पर प्रीवियस डे बाई हुआ है, यहां पर क्या हो रहा है देखते हैं। प्रीवियस डे बाई हुआ है, यहां पर क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस बना दोस्त, हाँ 4 कैंडल रूल काम किया है। स्टॉप लॉस अगर ढंग से स्टॉक है, स्टॉप लॉस अगर ढंग से यहां भी डालेंगे तो नहीं जाएगा, टारगेट मिला। ठीक है, ठीक है समझ आ रहा है? यहां पर नहीं तो अगर ये आप नहीं छोड़ छोड़ दिए होंगे तो फिर ये देखिए सेम जगह पर ये काम कर रहा है, यहां काम कर रहा है। तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मैं तो आज बाई करूंगा। एग्जीक्यूशन मेथड छोड़िए, वो मैं बाद में अच्छे से सिखाऊंगा। आपको डायरेक्शन पता है ना, डायरेक्शन बाई गया कि नहीं गया, और उसी तरीके से गया जैसे मैंने आपको बताया है। करेक्ट? राइट। तो क्या करने का, और एक कोशिश कीजिएगा रेजिस्टेंस पे ना कुछ इस तरीके से बनाना बनाना सीखिए आप लोग, है ना, ये वाला चीज। ठीक है, इस तरीके से अगर बनाइएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। बट ये चलो, ये बात की चीज है। और दिखाओ स्टॉक में, तो चीजें ऐसी आप कहीं भी देख लीजिए, है ना, आप कहीं भी देख लीजिए, आपको चीजें ऐसी ही मिलेंगी। ठीक है दोस्त, ऐसी ही मिलेगी आपको चीजें। ठीक है, कहीं भी देख लीजिए आप, यही प्राइस एक्शन का नेचर है, ट्रू नेचर प्राइस एक्शन का यही है। समझ आ रहा है? हाँ सर। बैंक निफ्टी में भी सेम काम करेगा, हर एक इंस्ट्रूमेंट में, इंडियन इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, तो यही थोड़ा नेचर। बैंक निफ्टी का बताएंगे सर, थोड़ा बैंक निफ्टी का बताएंगे। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी बैंक, चलिए, तो निफ्टी बैंक देखते हैं। आज ही का देख लो केस। चलो आज का तो स्टॉप लॉस था अपना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सेलिंग में अपन ले लिया था, लेकिन देखो बाई वैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, प्रीवियस डे बाई था। अगर ये इतना बड़ा गैप अप नहीं होता ना, तो ये अच्छा टारगेट होता। देख रहे हो, रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है, समझिए इस चीज को, है ना। ऐसे ही केसेस बनते हैं, और केसेस देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो देखते हैं। अब देखो, सेलिंग प्रीवियस डे है और आज के दिन बहुत बड़ी सेलिंग आ गई। करेक्ट, तो हम क्या करेंगे, हम सेल करेंगे, बट सेल का हमको कंडीशन ही नहीं मिल रहा है। एक कंडीशन मिला है, यहां पर ये स्टॉप लॉस जा सकता है एम पैटर्न पे, है ना, स्टॉप लॉस डे, ये पूरा बाई चला गया, ये स्टॉप लॉस डे, इट्स स्टॉप लॉस डे। ठीक है, इस दिन हमारा काम नहीं किया, क्योंकि इस दिन वीकली लो बनाना था। राइट? नहीं सर इस दिन। हेलो। हाँ, हेलो। ये दिन देखेंगे, यहां पे क्या हो रहा है, सेल हो रहा है ना, और पहली स्विंग आ गई बाई, रेजिस्टेंस बना रहा है, ब्रेक हुआ, अब बाई आता है, तो हम बाई कब लेंगे, जब हाई होल्ड करेगा तब, नहीं तो हमको क्या करना है, सेल करना है। यही सीखा है हमने। ठीक है, बना दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब ये देखो, एम पैटर्न, 4 कैंडल, हमको सेल करना था, हमको तो सेल करना था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आज आपको देखो, मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कहने का, कि आपको पता होगा, बैठोगे तो, कि आपको करना क्या है। समझ आ रहा है? सर आप निफ्टी में ही ज्यादा ट्रेड क्यों करते हैं, बैंक निफ्टी क्यों नहीं करते हैं? मतलब मैं मैं ऐसे बैंक ही, मतलब कैजुअली पूछ रहा हूँ, सबका अपना प्रेफरेंस है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। निफ्टी नहीं करता, क्योंकि कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में ज्यादा होता है, एसएल अमाउंट बड़े होते हैं, समझ में आ रहा है, पॉइंट्स बड़े होते हैं एसएल के। तो उसमें क्या होगा, मुझे क्वांटिटी साइजिंग करना, और थोड़ा सा मैं शुरू से निफ्टी, कभी बैंक निफ्टी भी कर, आप लोग के सामने तो बैंक निफ्टी का कितना सारा ट्रेड लिया है। कभी कभी जब मैं तो फिर निफ्टी भी आजकल करने लगा हूँ, देखने लगा, ऐसा नहीं, आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट में मिल जाएगा ट्रेड, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। बट अच्छा, निफ्टी ज्यादा इजी लगता है समझने में। हाँ, थोड़ा सा स्टेबिलिटी है ना। अच्छा, यहां पे देखेंगे, सेलिंग हुआ है पूरा दिन, आज के दिन बाइंग हुआ, पहला स्विंग। अब मुझे तो पता है कि मैं बाई करूंगा, सॉरी सेल करूंगा, है ना।
रेजिस्टेंस बना दिया जी। सेल कब करूंगा? बाइंग आया, सेल कब करूंगा? एम पैटर्न पे सेल करूंगा। आया, नीचे आया, ये देखो 4 कैंडल का सेटअप मिल रहा है आपको, बड़ा है थोड़ा, तो उसी हिसाब से स्टॉप लॉस अपना प्लेस करना। ये रनिंग कैंडल में निकल जाएगा, नहीं तो फिर नीचे आओ। पूरा मैं निफ्टी डायरेक्शन दूसरी बता बार रहा हूँ, निकला था बैंक निफ्टी में। डायरेक्शन दिख रहा है आज के दिन क्या करना है। दिस इज नॉट इवन 10% ऑफ व्हाट आई एम गोना टीच यू इन नेक्स्ट 6 days। ये 10% भी नहीं है, ये तो मैं सिर्फ डायरेक्शन, इतना समझ आ रहा है ना कि मुझे आज के दिन पता होगा भाई कि मुझे करना क्या है, क्या जाना चाहिए मार्केट में। क्या 80% टाइम्स हम सही हो रहे हैं? हाँ या ना भैया, आप सबके सामने 80% टाइम्स हम सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस सर। यस सर। अब इस दिन क्या है मार्केट में भाई, पूरा दिन सेलिंग हो गया मार्केट, देखो पूरा दिन, देखो मेरा जो बात मैंने बोला वही सच, वही वैसे ही हो रहा है। पूरा दिन मार्केट सेल ऑफ रहा। आज के दिन क्या हुआ, मार्केट खुला, खुला और देखो बाइंग पहुंचा। अब मैंने क्या बोला है कि मैं बाई तभी करूंगा जब हायर हाई होल्ड करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल है ये देखो, भागा, यही स्ट्रक्चर बन रहा है ना दोस्त। 4 कैंडल का सेटअप दिख रहा है आपको? हाँ ना, बोलो बाइंग भाई, कमीशन ज्यादा है ना? यही यही सेटअप है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रीवियस डे सेल हुआ है, मुझे करना था सेल, है ना। मार्केट, ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, अगर आप ड्रॉ करोगे, ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, यहां से यही है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, ठीक है। अब देखो कैसे हाईज होल्ड कर रहा है, ये रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस आया, ऊपर गया रेजिस्टेंस, टेस्टिंग, है ना, टेस्टिंग के बाद बूम, 4 कैंडल का सेटअप। आपको देखना ये है ना कि पावर कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है तो जेन्युइन ब्रेकआउट है, और 4 कैंडल का सेटअप मिल रहा है तो ठीक है। यही हो रहा है ना भाई, कुछ और तो नहीं हो रहा। जो मैंने कहा वही हो रहा है। डायरेक्शन, हम, मेरे को डायरेक्शन पता था कि नहीं, है बताओ कि भैया मैं तो या तो आज के दिन बाई करूंगा। अगर मैं ये मैं ऐसे ही बोलता हूं ना लाइव में कि देखो यार, बाइंग रेजिस्टेंस तो बन चुका है, अगर यहां पर हायर हाई होल्ड करेगा तभी मैं बाई करूंगा, और एल्स मैं, अगर नीचे कहीं मुझे सपोर्ट के आसपास मिलता है तो मैं सेल करूंगा। यही बोलता हूं ना, ऐसे ही बोलता हूं कि सपोर्ट के आसपास मिलता है तो सेल करूंगा, अगर हायर हाई होल्ड कर रहा हूं तो मैं बाई करूंगा, और यही होता है। बाइंग अप्रोच किया, ये देखो होल्ड कर रहा है, बूम। इसके पहले वाले दिन देखते हैं क्या हुआ है। देखो पूरा दिन क्या हुआ है मार्केट, पूरा दिन मार्केट क्या सेलिंग हुआ है। अब सेलिंग के बाद मार्केट क्या हुआ है, देखो दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या हो रहा है, होल्ड नहीं कर रहा है इसको, राइट, होल्ड नहीं कर रहा है, वेट करेंगे, आ गया नीचे यहां तक। अब देखो मैं ऐसे ही लाइव में बोलता हूं, मेरा यही वर्बेटिम रहता है, ठीक है। अगर यहां पर एक बार और पुल बैक लेके जाता ना, अगर ये एक बार और पुल बैक लेके जाता ना, तो मैं डेफिनेटली बाई कर देता। लेकिन ये जो कैंडल आ गया ना, तो जैसे ही ये इनगल्फ कर गया, मैं बोला कि भैया अब मैं सेल करूंगा, जब तक कि ये हाइस के पास जाकर ब्रेकआउट नहीं करता है। तो कैसे सेल करेंगे, आया नीचे, सपोर्ट बनाया, ये देख रहे हो सेल। अब देखो जब सेलिंग जोन में आ गया तो ठीक है जी, ऐसे ही जाता है ना। 4 कैंडल का सेटअप यहां भी मिल रहा है आपको, सही है बॉस, सही है। अगेन प्रीवियस डे चलते हैं निफ्टी बैंक में, क्या हुआ है जी, बाई हुआ है। और आज के दिन क्या हुआ, जबरदस्त सेलिंग, कहां जाके सपोर्ट बनाया, यहां। कितनी बड़ी सेलिंग है, औकात से ज्यादा बड़ी है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सेल करेंगे ऑब्वियसली। इतनी बड़ी सेलिंग है मतलब भाई प्रेशर है, अपन सेल करेंगे। कैसे करेंगे, सपोर्ट बनने देंगे, बनने दो, देखते हैं क्या हुआ है। यहां सपोर्ट बना, सेल हो गया, ठीक है जी, यहां मौका नहीं मिला। यहां सपोर्ट बना, यहां भी क्या हुआ, सेल हो गया, मौका नहीं मिला, चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं। यहां सपोर्ट बना, ठीक है। अब ये देखो प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है, आ गया,
देख रहे हो? अब अपने को क्या चाहिए सेलिंग के लिए? 4 कैंडल का सेटअप इधर कहीं नहीं मिला, ये अपना सपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ एसएल जाएगा। इधर कहीं तुम सेल भी करते हो तो एसएल जाएगा, एसएल डे। डायरेक्शन तो सेलिंग में ही है, देखो तुम्हारा डायरेक्शन तो सही हो रहा है ना भाई, है ना? और प्रीवियस डे देखते हैं इसके क्या हुआ है। बाइंग, बाइंग के बाद क्या हुआ है? सेलिंग, सेलिंग के बाद क्या हुआ है? सेलिंग के बाद बाइंग में गया ही नहीं, है ना? क्या हुआ है? ये सपोर्ट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, आया, होल्ड ही नहीं कर रहा है ऊपर, बूम से नीचे आ गया, यहीं पे बाई करते हैं। 4 कैंडल का सेटअप यहीं सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर में। गेटिंग माई पॉइंट? एग्जीक्यूशन मेथड छोड़ दो, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, डायरेक्शन बताओ, सही है? सॉर्टेड गाइस? कोई दिक्कत की बात है? ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है जी, मैं चैट नहीं पढ़ रहा किसी का, चैट में कुछ मत लिखना है, अनम्यूट करके माइक बोलो, दिक्कत है तो हैंड रेज करो, डायरेक्ट मत बोलो, ठीक है? तो यही चीज है, इन्हीं सब चीजों पे हम काम करेंगे। तो अभी तक आज का मेरा प्राइम मोटिव क्या था? आज का जो सेशन का प्राइम मोटिव था कि आपको डायरेक्शन बताना, कि आज के दिन मार्केट में आके हम भैया करेंगे क्या, व्हाट वी विल बी डूइंग, ठीक है? समझ आ रहा है? अब चूंकि आपको पता होगा कि आप क्या करेंगे आज के मार्केट में, ठीक है, तो ये सही रहेगा। अब हम सेटअप्स और स्ट्रैटेजीज इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, और एंट्री मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे। एंट्री मेथड जो कि बहुत अच्छा एंट्री मेथड मैंने आप लोग को दिया है ना, 4 कैंडल सेटअप। राकेश जी बताइए। जी राकेश जी बताइए, अनम्यूट कीजिए माइक, बताइए। Can you check the first November? 1 नवंबर निफ्टी या बैंक निफ्टी? सेम सेम चार्ट में? Yes, yes, yes. Okay, ठीक है जी, 1 नवंबर यही है। 4 नवंबर बोल रहे हैं? First. फर्स्ट? अरे ये तो दिवाली का दिन था शायद, ये तो स्पेशल डे है, इसको छोड़ दीजिए। Okay. ठीक है, ठीक है। एनी फर्दर क्वेश्चंस? कोई और दिक्कत है? चलिए, तो टेकिंग इट एज नो, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मार्केट में आप करेंगे क्या। तो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं आपको कि बाइंग मुझे तभी करना है किसी भी केस में। बाइंग के कंडीशंस मुख्यतः 3 ही होंगे। अगर हायर हाई होल्ड करेगा तब, इस तरीके से, या तो फिर ये वाला, ये वाला, ये 3 कंडीशन है बाइंग। सेलिंग का कौन सा कंडीशन है? सेलिंग का कंडीशन है ये, ठीक है। और एक और सेलिंग का कौन सा कंडीशन है? ऊपर जाके फिर ये ऐसे होता है, ठीक है। अब इसमें आपको एक और चीज मैं बताऊंगा, ये जो आपको 3 चीजें मैंने बताई, अब इसी में मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपका ऑपरेटर सेटअप होता है, इसी पर बेस्ड है। जैसे मान के चलो बाइंग है, रेजिस्टेंस बनाया, है ना, ऊपर गया, अब ये क्या होगा, ये ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक है, समझ आ रहा है? और प्रीवियस डे रहे बाई, ठीक है, प्रीवियस डे रहे बाई, तो नॉर्मल रिटेलर क्या करेगा, यहां पर सेलिंग लेगा। हमको नहीं लेना है। 80% केस में दिमाग में यही बैठा के चलना है कि द मोमेंट इट विल ब्रेक दिस, यहां से हम इंतजार में रहेंगे बाइंग का एंट्री लेने के लिए, ठीक है। दिस इज ऑपरेटर्स एंट्री, ये ट्रैप करके भगाता है,
आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूं। जैसे बाइंग की एक केस अगर हम लें, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ब्रेक हुआ और यहीं से बाई उठ गया, सॉर्टेड। स्ट्रक्चर ध्यान में आ रहा है। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ये सब स्ट्रक्चर की आप भूले ना भूलें कभी नहीं। जैसे ये देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, सपोर्ट ब्रेक हुआ, ऐसे ही जा रहा है ना, सपोर्ट सबको लगा सेलिंग है, भाग गया ऊपर। ठीक है, और दिखाता हूं मैं आपको। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हमेशा आपको बनेगा, हमेशा। ये देखिए क्या हो रहा है, यहां पर देखिए क्या हो रहा है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या हुआ, सपोर्ट ब्रेक किया और सपोर्ट ब्रेक करने के बाद भाग गया ऊपर। अगर यही सपोर्ट ब्रेक करने के बाद जब आप सपोर्ट ले रहा था, अगर यहीं पे अगर एंट्री हम बनाते तो टारगेट होता, राइट। तो दीज आर ऑपरेटर्स एंट्री, ट्रैप करते हैं लोग, है ना। और दिखाता हूं आपको, ऐसा मोस्टली आपको मिलेगा। ये सब मुझे याद हो गया है, पता है ये सब, इसीलिए मैं ये सारी चीज देख, जैसे देखो यहां तो चलो ये तो सेलिंग चला गया, बाइंग टू बाइंग, सेलिंग का भी ऐसे ही होता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे अभी। बहुत टाइम से बाइंग के अच्छे केसेस आए नहीं, तो इस वजह से मिल नहीं रहा है बाइंग का एग्जाम्पल। यहां देखेंगे, बना है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। सो यहां बना, ये सपोर्ट बना लास्ट में आके, है ना। अब ये देखिए, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और यहां से भाग गया ऊपर मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी स्ट्रक्चर बने तो तैयार रहिए। सेम फॉर सेलिंग, सेलिंग में भी ऐसा ही बनता है। सेलिंग में कैसे बनेगा, तो उसको बोलते हैं थर्ड स्विंग। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये बाइंग का थर्ड स्विंग है ना, कि ये आया तो ये अभी तक बाई हुआ था, बाई होने के बाद ये, बाई के बाद ये सेलिंग कन्वर्ट हुआ और सेलिंग को फेक करता हुआ थर्ड स्विंग गया। सेम सेलिंग में कैसे आएगा थर्ड स्विंग, सेलिंग में आएगा, सेल आया, सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, ऐसे सबको लगा बाई हो रहा है लेकिन ये नीचे आ गया, ये थर्ड स्विंग है। यही ऑपरेटर्स एंट्री है। इस पर क्यों मैं इतना एम्फेसाइज करता हूं, आई ट्रस्ट दिस सेटअप लाइक हेल। मुझे बहुत ट्रस्ट है सेटअप है, दिस इज वाई, ये सेटअप मुझे बहुत, अगर बाइंग ओवरव्यू और ये स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आपको पता है कि आज के दिन मुझे बाई करना और ये स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब प्रॉफिट 80% चांस है। सेलिंग ओवरव्यू और ये स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब प्रॉफिट 80% चांस, होल्ड करूंगा मैं। ठीक है, तो पैटर्न्स ये सब ध्यान रखिए, ये आपको मार्केट के प्रिडिक्शन में काम आएगा, डायरेक्शन में, है ना। जैसे थर्ड स्विंग की अगर हम बात करते हैं, तो थर्ड स्विंग में देखते हैं अपन कहाँ बना है थर्ड स्विंग, राइट। थर्ड स्विंग जैसे ये देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, राइट, कि सपोर्ट ब्रेक हुआ और यहां से मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, दिस इज थर्ड स्विंग। सेलिंग का थर्ड स्विंग यहां देखिए, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल होने के बाद होल्ड कर रहा है, ऊपर गया, ब्रेकआउट, सबको लगा व्हाट, बाई जा रहा है ना, और ये देखो नीचे चला गया, इंट्राडे लो। और थर्ड स्विंग में जब भी आए तो इंट्राडे लो जाता ही जाता है। होल्ड, अगर मान के चलो आपने यहां पर 4 कैंडल पे सेटअप बना लिया, यहीं पे आपका टारगेट आ रहा है, मत निकलो, होल्ड करो। बिलीव मी, इंट्राडे लो जब जाएगा एक्स्ट्रा 20 पॉइंट देके जाएगा वो पूरा मोमेंटम में, है ना। यही रूल है।
इंट्राडे लो जाता ही जाता है, ये सब मेरा बैक टेस्टेड है ना। और थर्ड स्विंग दिखाता हूँ, जैसे ये नहीं है एग्जांपल थर्ड स्विंग का। देखिए यहाँ है थोड़ा एग्जाम्पल है थर्ड स्विंग, ठीक है। तो ये लास्ट में ये सपोर्ट बना, राइट। हालांकि आपका ट्रेड तो बहुत पहले ही बन जाता एम पैटर्न पे, बट मैं थर्ड स्विंग दिखा रहा हूँ। थर्ड स्विंग अगर ट्रेड करना तो ये सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद ये रेजिस्टेंस, यहां जैसे ही ब्रेक किया, अब देखिए ये कैसे सेल ऑफ हो गया। चार कैंडल का कॉम्बिनेशन पे यहाँ पे ट्रेड बनता थर्ड स्विंग का आपका, राइट। तो ये चीज है। तो इतनी सारी चीजें हमने आज के दिन जो पैटर्न डिस्कस किया, ठीक है। तो अभी तक कोई भी प्रॉब्लम है इसमें? इतने सारे जो हमने पैटर्न्स डिस्कस किए, क्या कोई दिक्कत है? मार्केट का ओवरव्यू बनाना सबको आ गया कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, ये मुझे बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो स्पीक अप टू मी प्लीज। कोई कंफ्यूजन? यही डाउट सेशन है, यही डाउट सेशन है, यही मैं आपसे ठीक है। डाउट पूछ रहा हूँ। तो क्या किसी को कोई दिक्कत है? अभी बोलोगे दिक्कत नहीं है, फिर बाद में डाउट्स पूछोगे। लास्ट में 15-20 मिनट करके डाउट सेशन ही है ये, पूछिए क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? नहीं, ठीक है जी, चलिए सॉर्टेड। और एक दो एग्जांपल्स थर्ड स्विंग के देख लेता हूं मैं, दिखा देता हूं आपको, ठीक है। जैसे थर्ड स्विंग देखिए, ये प्रॉपर एग्जांपल है थर्ड स्विंग का, है ना। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। ये देखिएगा, है ना। तो क्या हो रहा है, आया सपोर्ट बना यहाँ पे मार्केट का, ये सपोर्ट है एक्चुअली, हाँ ये सपोर्ट है, ऊपर गया। अब ये देखो, है ना, कहाँ पे हायर आई ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक किया। अब यहाँ पे आपको थर्ड स्विंग में एंट्री लेना है। चार कैंडल का सेटअप, चार कैंडल का सेटअप कहाँ मिल रहा है? एक दो तीन, तीसरा चार नहीं है, यहाँ इस तरीके यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर कैंडल्स, यहाँ पे मिल रहा है। आप ले लीजिए, देखिए इंट्राडे लो गया, ठीक है। दिस इज थर्ड स्विंग। तो ये मैं एंट्री बस आपको डायरेक्शन बता रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो चलिए लास्ट, क्या किसी को कोई डाउट है? मार्केट का ओवरव्यू सबको बनाना आ गया? मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, ठीक है। प्रतीक, हाँ सर, क्लियर। क्लियर है? राकेश जी क्लियर है? तनिषा क्लियर यस, है? क्लियर 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 ओके, वीरेंद्र जी क्लियर है? ठीक है। हेमंगा जी क्लियर? यस सर, क्लियर है, क्लियर। चंदन? दीपक? अमित? क्लियर है, क्लियर। ठीक है जी, चलिए। तो आई थिंक मोस्ट क्लियर है, ऑफ क्लियर। आर क्लियर ऑन दिस पार्ट कि आपको डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन बने, ये 10% भी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 10% भी नहीं है। हम जो स्ट्रैटेजीज अब लगाने वाले, ये 10% भी नहीं है, आज तो पहला झलक है बस, ठीक है। तो चलिए, तो आप बताइए कि हाउ वाज इट, हो गया आज का सेशन आपका? आप मुझे ये सर, बताइए, गुड गुड। हेलो। डाउट है? सर, वही पूछना चाह रहा था। सर, ये लाइव मार्केट में कैसा इम्प्लीमेंट करना है, मुझे पता नहीं चल रहा है कैसा। आपको अभी इम्प्लीमेंटेशन सिखाया ही नहीं है मैंने, बस आपको डायरेक्शन सिखाया है। तो डायरेक्शन अभी निकालना आ गया आपको? अभी
हाँ वही थोड़ा पता चल गया। बट एक एक टाइम वी शेप रिकवरी होता रहता है ना सर मार्केट। वी शेप रिकवरी आप, मैंने तो वी शेप रिकवरी की बात ही नहीं की है भाई। यू आर टॉकिंग अबाउट वी शेप रिकवरी। वी शेप आज आप ये चीज हमको बताइए कि आज जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें से क्या सब कुछ क्लियर है? आपको मार्केट का डायरेक्शन निकालना आया? हाँ कल का सेलिंग हुआ तो नेक्स्ट डे सेलिंग ही सोचना है क्या सर? हम बाइंग का कैसा सोचना है? अगर मैं फिर से बता देता हूं, अगर सेलिंग हुआ है प्रीवियस डे, ठीक है भाई, अगर सेलिंग हुआ है प्रीवियस डे, ठीक है, तो आज के दिन अपने को दो तीन चीजें करनी है। पहला तो कि पहला स्विंग देखना है। अगर पहला स्विंग भी सेलिंग आता है तो डेफिनेटली सेलिंग ही लेना है। और पहला स्विंग सेलिंग आता है तो सेलिंग कैसे कैसे लेना है? या तो थर्ड स्विंग मिले तो लेना है, ठीक है, या तो ऐसे होल्ड करने पे लेना है ना? समझ आ रहा है? या तो फिर नॉर्मल एम पैटर्न पे लेना है। कोई प्रॉब्लम? यही तीन चीजें, सब में यही होगा। आपका इंट्राडे सपोर्ट जाएगा। बाइंग आ गए तो सर। बाइंग कब करेंगे? गुड। तो अब देखिए, अगर पहला स्विंग बाइंग आता है, प्रीवियस डे का तो हम बदल नहीं सकते, पहला स्विंग अगर बाइंग आता है, राइट, तो बाइंग तब लेना है जब हायर हाई होल्ड करे, यहां पर ऐसे, तब बाइंग लेना है, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके का बने, बस यही दो कंडीशन है बाइंग का। सेलिंग अगर आज पहला स्विंग प्रीवियस डे सेल है और आज के दिन बाई आया है, इसी कंडीशन में आप बाई लेंगे, ओके। ठीक है। और कोई वही दिक्कत? फिबोनाची लेवल में 6%, 60%, 70% डाउन आना है ना? डाउन नहीं, आने के बाद ले सकते हैं ना? फिबोनाची को डिस्कशन ही नहीं किया है भाई। देखो यही चीज है, मैं यही चीज बताना। हाँ। नाम क्या हुआ आपका भैया? क्या नाम हुआ आपका? शरण शरण शरण। जी शरण जी। तो मैं वही बता रहा हूँ कि पता है शरण, हम क्या करते हैं ना भाई, वी एज अ ट्रेडर, ये 90%, 98% लोगों का प्रॉब्लम है। वी एज अ ट्रेडर ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट आर सेल्फ सो मच, ठीक है। हमको कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। फिबोनाची छोड़ दीजिए, है ना। अभी बस हमको ये समझना है ना भाई, कि हम बाई तभी करेंगे शरण, जब क्या होगा कि हमको रेजिस्टेंस मिल गया और रेजिस्टेंस का टेस्टिंग हो गया, ठीक है। और टेस्टिंग के बाद अगर बढ़िया से ब्रेकआउट दे रहा है तो लेंगे, 4 कैंडल का सेटअप या पुल बैक है तो दोनों एक ही चीज है। और अगर रेजिस्टेंस मिल गया, बार बार रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है और फाइनली जब ब्रेकआउट आ रहा है तभी लेंगे। इतना समझिए, फिबोनाची भूल जाइए, एकदम भूल जाइए, है ना। ठीक है। और सेलिंग में सेम सेम, ठीक है। ओके। अच्छा, एक और बाइंग कैसे ले सकते हैं शरण? बाइंग ऐसे ले सकते हैं कि ऐसे होल्ड करेगा और इसको ब्रेक करेगा, सबको लगेगा हाँ सेलिंग, और ये सही है। भागेगा, यहां पर बाई लेंगे, ठीक है। ये थर्ड स्विंग, ठीक है, यही है। फिबोनाची वगैरह पता है कब काम करता हूं फिबोनाची पे? मैं कब फिबोनाची किस लिए यूज करता हूं? मेजर टाइम फ्रेम पे, मार्केट का ट्रेंड निकालने के लिए। बाकी मैं इंट्राडे में फिबोनाची फिबोनाची यूज नहीं करता। मैं ये वाला टूल यूज करता हूँ, ये मेजर टूल है ना, ऐसे नापता हूँ कि 50% है क्या, बस इतना ही। ओके। जितना अपने आप को कॉम्प्लिकेट कम कीजिएगा, उतना ही बढ़िया ट्रेडर बनिएगा। जितना अपने आप को रूल्स, जो आपके रूल्स हैं उसमें बांध के रखिएगा, उतना ही बढ़िया ट्रेडर बनिएगा। समझ आ मेरा रहा है? डाउट है। हाँ, ठीक। समझ आ गया, ठीक है जी। हाँ सर। और कोई दिक्कत? नहीं सर। जी। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो मेरे को डाउट आज है के एक। दिन, हाँ हाँ, डाउट है एक। हाँ जी चंदन, बताइए चंदन जी, ज, बताइए।
यस चंदन, आई एम लिसनिंग, बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो सर। सर जी, हैंड रेस का ऑप्शन कहाँ पे आता है इसमें? हैंड रेज करेंगे पीपल। चंदन, ठीक है, चंदन जी का आवाज नहीं आ रहा। और किसी का कोई डाउट है, बताइए, कौन पूछ रहे थे? सर जैसे प्रीवियस डे बाइंग आया है ठीक है। और फर्स्ट स्विंग भी बाइंग आया है, और आज भी बाई आ गया, राइट? ठीक है, और सेलिंग का ट्रेंड कैसे प्लान करेंगे सर? सेलिंग का ट्रेड कैसे प्लान करेंगे? आपको प्रीवियस डे बाई है और आज बाई है, आपको करना क्या है? आपको अभी तक क्या प्लान नहीं है? बाइंग ही करना है। वी डोंट हैव टू प्लान, वी डोंट हैव टू प्लान। प्रीवियस डे बाई हुआ है, आज के दिन बाई अगर आया है तो वी हैव टू बाई। वी डोंट हैव टू प्लान। प्लान सेल का कब बनेगा, आप ये पूछिए कि कैसे हाँ, बन, राइट? कैसे बन सकता है, हाँ जी। हाँ, ये क्वेश्चन सही फ्रेम हुआ, राइट? तो मान के चलो बाई हो गया, राइट? रेजिस्टेंस बन गया। अब मैंने कहा कि बाई मैं कब करूंगा, जब होल्ड करेगा। ये होल्ड ही नहीं किया, ये क्या किया कि यहां से रेजिस्टेंस हिट लगाया और आ गया एकदम यहां पर सपोर्ट के पास। ठीक है, तो सेल कैसे करेंगे जी? सेल तब करेंगे जब प्रॉपर इस सपोर्ट को बार बार होल्ड करेगा। फाइनल ये वाला सपोर्ट ब्रेक पे अब यहां पर 4 कैंडल का सेटअप मिलता है तो लेंगे। ठीक है सर, जैसे थैंक यू। एग्जाम्पल दिखाते हैं। प्रीवियस डे बाई आया है और आज के दिन बाई आया है, सर सेल कैसे कर सकते हैं? दिख रहा है ये एग्जाम्पल? लास्ट में जाके कैसे, ये तो चलो ये तो हुआ ही नहीं, मतलब पैटर्न ही नहीं बना। तो मैं आपको एक और एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। प्रीवियस डे बाई आया है और सेल कैसे करेंगे। दिस इज द गुड एग्जाम्पल। दिख रहा है बाई है प्रीवियस डे इस वाले में, है ना? बाई है और आज के दिन बाई आया, आपको तो बाई करना है भाई, ठीक है? बट अगर अब मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं क्या करूंगा? मैं सेल कब करूंगा? ठीक है, तो मैं सेल तब करूंगा जब मेरे को सपोर्ट या इतना इधर भी मिल जाए तब भी। भाई मिला नहीं, आपको समझ में आया? मैं लाइव में बोल के गया था, 19 नवंबर का केस है ना ये, जाके सुनना लाइव में। यहां पर हमने टारगेट बुक करा था, याद है? यहां पर ट्रेड उठाया था, नहीं 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 सॉरी, ये गलत जगह मैंने बता दिया। इस वाले यहां इस जगह पर टारगेट बुक करा था, ठीक है? मिस हो गया था थोड़ा सा, बट बुक किया था। ठीक है, तो मैंने कहा था कि आज बाई बन रहा है, आज बाई का ही केस है। आते के साथ ये 2 कैंडल जैसे ही मैंने देखा, मैंने कह दिया था कि आज मैं बाई करूंगा, और बाई किया था। लेकिन अगर बाई नहीं गया, मैंने ये भी कहा था कि यार जिस तरीके से सोचा है ना यार, उस तरीके से ब्रेकआउट आ नहीं रहा है। अगर आज बाई नहीं हुआ ना, तो अगर सेलिंग गया तो बहुत गंदा सेलिंग जाएगा, पूरा हेवी मोमेंटम आएगा। मैंने ये कहा था, याद है? यस सर। याद है? जाकर सुनना। मैंने कहा है ये चीज, क्यों कहा था? क्योंकि भैया आज के दिन बाई का केस था, ये सेलिंग बन गया, अनएक्सपेक्टेड चीज है। ये रूल्स के हिसाब से हो रहा है, ये प्राइस का नेचर नहीं है। इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स पैनिक मोमेंट बना है, क्योंकि लोगों को यहां तक लगा कि बाई जा सकता है। द मोमेंट ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, देखो कितनी गंदी गई। और वो भी ऐसे नहीं गया, मैं तो आपको नीचे बता रहा, यहीं पे देखो कैसा गया है। मतलब स्ट्रक्चर बना के गया है, सेल का स्ट्रक्चर बना है, देखो आप, देखो आया, देखो वीकनेस देखो आप, ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है ना, होल्ड नहीं कर पा रहा ना, नीचे चला गया सपोर्ट ब्रेक करते हुए। यहां भी देखो 4 कैंडल का आपको वीकनेस दिखा के गया है। बट ये जनरली ये बाई का जगह नहीं है, ठीक है? यहां अगर कोई घुसता है तो वो सट्टा लगाने के लिए घुस रहा है, या फिर अलग कोई और स्ट्रैटेजी से घुसे तो वो, ठीक है? मैं खुद यहां पे नहीं घुस पाता, क्योंकि ये मोमेंट मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये प्राइस नेचर के खिलाफ है ना? सर ये आप पुट में जाने को बता रहे हैं या फिर ये कॉल में जाने के लिए घुसने को बता रहे हैं वहां पे? हाँ,
क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। आप ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो एंट्री लेगा वो या तो उसकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी होगी, मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा ना, जहाँ से नीचे गया एकदम पहले हाँ, सेलिंग जो आई है। मैंने तो ओवरव्यू वहां पे आपको आप, आज के दिन सिखाया, उसके हिसाब से मैं एंट्री नहीं बना रहा। नहीं अगर कोई नहीं, कॉल पे या पुट पे ये स्ट्रैटेजी, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, कॉल में या पुट में ये कह रहा हूँ मैं। पुट में अगर ये एंट्री कोई बनाता है ना, तो वो कोई स्ट्रैटेजी होगा तभी, नहीं तो ऐसे डायरेक्शन के हिसाब से ये एंट्री नहीं बनती। क्योंकि देखो भाई, ये ये नहीं ऑपरेटर, बनती। ये चीज, ये पैनिक सेलिंग है। समझ रहा, 3 कैंडल में 200 पॉइंट चला जाना, समझ रहा, वो बहुत अलग चीज है। हाँ देखो, बाइंग ओवरव्यू सेलिंग कब करेंगे, प्राइम एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल, सेम है ना। प्रीवियस डे बाइंग, आज के दिन बाइंग, होल्ड किया, ब्रेकआउट आया। मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला कि अगर ये रेजिस्टेंस बना के आ जाता है, ठीक है, और एम पैटर्न में सेल ऑफ होता है। आज के ये भी देखो, ये भी देखो, 2 कैंडल के अंदर देख रहे हो ये पैनिक मोमेंट, सेम केस है ना, सेम केस है, उस दिन वाला सेम केस हो रहा है। मूवमेंट देख रहे हो आप, सेम केस है ना भाई, उस दिन भी बाइंग था, इस दिन भी बाइंग है। लेकिन ऊपर से कैसा सेलिंग आया, पैनिक मोमेंटम। कैन यू सी दैट, देख हाँ। रहे हो, 3 कैंडल के अंदर। तो ये क्या है, ये ओवरव्यू के अगेंस्ट हो रहा है। अगर कोई सिर्फ इसी को टारगेट करता है तो वो भी ठीक है, ठीक तो है। सर आज आपका एसएल डे था ना? हाँ जी, अगर आज तो हाँ मेरा एसएल था, मैंने पहले ही यहाँ पे सेलिंग में मेरा ही एसएल, मेरा ये भी चार ऐसा कैंडल है। मैंने ट्रेड लिया था, फिर एसएल खा लिया, फिर अ, गंदा। हमारा एसएल था सर, बट पता कहाँ पे एसएल था ये, जब आपका एसएल कटा था ना वहीं पर हमारी कॉल में एंट्री हुई थी, बट डायरेक्शन मेरा सही था। बट हमको एक बार दोबारा नीचे आया ना तो उसने एसएल हिट कर दिया। जी, बताइए राकेश जी। हेलो। जी हेलो। सॉरी। हाँ हाँ, हेलो। जी आवाज आ रही है, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो गैप फिलिंग के लिए आया था, इस वजह से हुआ है। क्या फीलिंग कौन सी, ये वाली? हाँ, यस यस। नहीं नहीं, ये देखिए, गैप फिलिंग का ये रीजन नहीं है, गैप फिलिंग तो हुआ ही नहीं है, आप इसको गैप फिलिंग थोड़ी बोलेंगे। 400 पॉइंट का, 800 पॉइंट का ये पूरा सेट ऑफ लॉन्ग हुआ है, इसकी घटना को आप गैप फिलिंग कैसे बोलेंगे? ये तो नॉर्मल है, ठीक है। ओके, स्ट्रैटेजी पे ओवरव्यू बनाने में बहुत सारे हैंड्स रेज हैं, ठीक है जी। अभी किनका हैंड है, राकेश जी हो गया? यस सर, यस। जी, और आगे बताइए। हाँ, मेरा जो बोलना है, जो ये 21 तारीख का जो लो है ना, 31, 21 नवंबर को। 30, थर्टी ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी 21, फर्स्ट हाँ, 20, 21st। ठीक है। 21st इधर से 22 में सीधा बाइंग में क्लोज हुआ है, तो आज भी बड़ा गैप अप है, तो मेजर रिट्रेसमेंट वेटेड तो जरूर है। मैंने लाइव में भी कहा था, इसलिए सेलिंग में घुसा तो आज एसएल हिट हो गया। बाइंग माने आई मीन, क्योंकि बाइंग में क्लोज हुआ और आपने सीधा सेलिंग कर सीधा दिया सीधा क्या? लो से सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। ऐसा तो नेचर नहीं है प्राइस का। हाँ नहीं है, ठीक है। तो आज के दिन मैंने सेलिंग ओवर भी रखा था, तो बाद में आया था, तो मैं तो उसके पहले ही तो आउट हो गए सर। मेरा भी तो सेलिंग ही ओवरव्यू था। हाँ हाँ। देखो, मेजर मैं रिट्रेस। स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती है ना, मैं अभी डायरेक्शन बता रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे सेलिंग किया था, मेरा भी तो मैं स्टॉप लॉस। बट मेरा मुझे मेरा क्या है, भी सेम जगह जी के हिसाब से मुझे बाई करना था। है। 10 बजे के कैंडल में एसएल गया था, एग्रेसिव बाइंग आ गया इसमें। 10 बजे वाला, हाँ, ये इसमें, इसी में मेरा भी गया था, ठीक है। मोर और लेस मेरा सबका सेम ही है। मेरे को लगता है अभी भी मेजर रिट्रेसमेंट वेटेड है, क्योंकि क्लोजिंग में सपोर्ट सस्टेन किया है थोड़ा, कल वो सेलिंग आ सकता है। डायरेक्शन बात करेंगे अपन उस पर, वो अलग टॉपिक है। आज वाले में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ठीक है, वो सारी बातें करेंगे अपन, कितना क्या रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अगर रिट्रेसमेंट की बात करें तो भाई कम से कम, यस, कम से कम ये गैप फिल करना चाहिए कमिंग डेज में, तभी ऊपर जाएगा। मेरे को भी ये बोलना ओके गाइस, तो आई होप मजा आया होगा आप लोग सबको। तो बताओ, सब ठीक, कोई दिक्कत?
अगर आज के सेशन के बाद इफ एनीबडी वांट रिफंड दे कैन डेफिनेटली अप्लाई। आपके पास कल तक का समय है, कल सेशन स्टार्ट होने से पहले तक का। सो डोंट वरी, आपको रिफंड मिल जाएगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आई होप आपको डायरेक्शन समझ में आएगा। कल से हम स्ट्रैटेजी शुरू करेंगे, सारी चीजें शुरू करेंगे। ठीक है, बढ़िया, गुड टू गो। सर ये रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगा? कल तक मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। और सर ये रिकॉर्डिंग का वैलिडिटी वगैरह कुछ होता है क्या? ठीक है, आप करिए ना यूज, कोई वैलिडिटी नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। चलिए बाय, टेक केयर। बैक टेस्ट कीजिए जाके, है ना, आई नीड बैक टेस्टिंग। बाय। सर कुछ पूछना था थोड़ा, बट चलिए मैं पूछूंगा आपसे बाद में। बताइए बताइए बताइए, कौन है? मुजीब, बताइए। चलिए मैं पूछता हूँ आपसे बाद में फिर। ठीक है जी, ओके। नहीं, बाद में आप पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा सा टाइम का मुझे बहुत प्रॉब्लम है। बताइए ना, क्या हुआ, बताइए। सर इस स्ट्रेटजी के बारे में सर हमें नहीं सर हमारे पास अपनी स्ट्रेटजी ऑलरेडी है और काफी अच्छी वर्क करती है, बट थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम थोड़ा ना साइकोलॉजी पे आता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ ना बाद में सर, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। मैसेज करूंगा।